श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें कोई ना समझे तो टूट मत जाना, क्योंकि अक्सर वह फल जो सबसे अलग खिलता है सबसे पहले ठुकरा दिया जाता है। जब तुम्हें कोई ना समझे तो सोचो मत कि तुम गलत हो। शायद तुम वहां चमक रहे हो जहां आंखें अब तक अंधेरों की आदी हो चुकी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें कोई ना समझे तो खुद को कसूरवार मत मान लेना, क्योंकि सच्ची गहराइयों को समझने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, आत्मा चाहिए। जब तुम्हें कोई ना समझे तो बस इतना याद रखना, लोग बारिश में भीगने से डरते हैं, पर तूफानों को जन्म देने वाले बादल हमेशा अकेले होते हैं। जब तुम्हें कोई ना समझे तो यह मत भूलना, हीरे की परख हर किसी को नहीं होती। कभी कभी लोगों को कांच ही चमकदार लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें कोई ना समझे तो जरा रुक कर देखना, शायद तुम्हारा रास्ता किसी और दिशा की ओर बढ़ रहा हो और बाकी सब भीड़ में गुम हो चुके हो। जब तुम्हें कोई ना समझे तो घबराना मत, क्योंकि जिन्हें सबसे ज्यादा समझा जाना चाहिए उन्हें अक्सर सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वार्थ कभी चेहरा नहीं देखता, बस मौका देखता है, और जब मौका मिल जाए तो मित्र को भी शत्रु बना देता है। मां बाप व्यर्थ चिंता ना करें। राजा जनक भी सीता के पिता थे। राजा थे, राजमहल था, पर सुख कभी स्थायी नहीं रहा। जो चमत्कार होता है वह केवल वहां नहीं होता जहां चाह होती है, बल्कि वहां होता है जहां मन में निर्विकार विश्वास होता है। जो आज तुम्हें छोटा समझ रहे हैं, कल तुम्हारी सोच के आगे झुकेंगे। अगर तुमने अपनी सोच को बड़ा बनाए रखा, पेड़ शाखाएं खोकर नहीं मरता, वह तब सूखता है जब उसकी जड़ें मुरझा जाती है, और इंसान तब हारता है जब उसका व्यवहार बिगड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सांसें चलती रह, बस इतनी ही दुआ काफी है, क्योंकि जो सबसे कीमती है वह हमेशा मुफ्त होता है। हवा, पानी, नींद और शांति, जिनसे दूरी रखना अनिवार्य है, वह जो बराडियों में रमते हैं, जो दूसरों की तरक्की से जलते हैं, और वह जो समय पर काम नहीं आते, ईश्वर कभी मना नहीं करते, पर दिशा दिखाकर छोड़ देते हैं। अब चलना है या नहीं, यह तुम तय करो, और अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो दोष भी मत देना। उन्हें धोखा देकर जो मुस्कुरा रहे हैं, कभी ना कभी कर्म का चक्र ऐसा घूमेगा कि वह अपनी ही हंसी से डर जाएंगे। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल हिडन टॉक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। छोटी सोच, छोटा मन और नकारात्मक दृष्टि, यही वह जड़ें हैं जो बड़े से बड़े इंसान को गिरा देती हैं। भलाई का कोई मोल नहीं होता, पर उसका मूल्य एक दिन किसी और रूप में लौटकर जरूर आता है। रिश्ते ना आपकी मर्जी से बनते हैं, ना आपकी सोच से जुड़ते हैं। यह तो ईश्वर की रचना है कि कब, कहां और किससे मिलना है। जिन्हें आप देख घबरा जाते हैं, वह मुश्किलें नहीं, इम्तिहान है। और जो इम्तिहान से डर गया, वह जिंदगी से हार गया। ज्ञानी वह नहीं जो गलती नहीं करता, बल्कि वह है जो गलती सुधार कर उसी गलती को सबसे बड़ा शिक्षक बना लेता है। और अजानी वह गलती छिपाकर समझता है कि वह ऊंचा बन रहा है, जबकि वह स्वयं को खोखला कर रहा होता है। जो कुछ नहीं जानना चाहते कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वे ही वास्तव में सुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हार की आवाज जीत की गूंज से ज्यादा दूर तक जाती है। इसलिए मुकाबला ऐसा करो कि हार कर भी तुम्हारा नाम गूंजे। अगर तुम्हें इंतजार ज्यादा कराया जा रहा है तो समझ लेना तय किया गया है। कुछ ऐसा जो तुम्हारी सोच से परे है। और सबसे ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो तुम्हारा वक्त नहीं समझते, तुम्हारे स्वभाव को नीचा दिखाते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को निगलते हैं। जिस दिन तुमने अपने कर्म पर भरोसा कर लिया, उसी दिन किस्मत ने सिर झुकाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेहनत वो दिला देती है जो किस्मत में लिखा ही नहीं था। जिसके पास जिम्मेदारियां होती हैं
उसके पास न रूठने का समय होता है न टूटने की इजाजत। और जब मनुष्य दूसरों के दुख पर हंसने लगे तब वह केवल शरीर रह जाता है। उसकी आत्मा बहुत पहले मर चुकी होती है। शब्द मीठे हो तो पहचान बनती है, पर अगर विचार मीठे हो तो आत्माएं जुड़ती हैं। जो तुम्हें मूर्ख कहे और तुम उससे यह सिद्ध करने लगो कि तुम नहीं हो, तो तुम उसी के सिद्धांत पर खरे उतर रहे हो। मौन रहो, क्योंकि मौन वह जवाब है जो सबसे ऊंचा होता है। जो कुछ खो गया है उस पर रोते रहोगे तो जोशिए यीशु जो। सच्ची गहराइयों को समझना, आत्मा, आंखें, बादल, अकेले, तूफान, हीरे, कांच, चमकदार, रास्ता, दिशा, गुम, गलत समझा जाना चाहिए, स्वार्थ, मौका, मित्र, शत्रु, राजा, जनक, सुख, चमत्कार, पेड़, जड़ों, मिटना, सांसें, दुआ, कीमती, दूरी, अनिवार्य, कर्म का चक्र, मुस्कुरा रहे, आगाज, गूंज, हार, हंसना, दुख, मीठे शब्द, पहचान, आत्माएं, खोना, रोना। तुम्हारे पास है वह भी धीरे धीरे खो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन वह तो प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे समझ नहीं आ रहा कि उसके जीवन में क्या हो रहा है वह घबराए नहीं, क्योंकि ईश्वर जब कुछ महान गढ़ते हैं तो पहले सब कुछ अस्त व्यस्त करते हैं। वह कांटे जो रास्ते में पड़े हैं वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हारे साहस की परीक्षा लेने के लिए हैं। जो सीख एक ठोकर देती है वह किसी किताब में नहीं मिलती। अगर कभी ऐसा लगे कि दिशा नहीं मिल रही तो रुक जाओ। शायद तुम दौड़ में नहीं, ध्यान में बुलाए जा रहे हो। जीवन पानी में डूबने से नहीं जाता, वह तब डूबता है जब तैरना छोड़ दिया जाता है। परिस्थिति नहीं, निराशा ही असली हूब है, जिसके विचार तुम्हारे भीतर का अंधकार मिटा दें। समझ लेना, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वह ईश्वर के भेजे गए उत्तर की तरह है। ईश्वर की न्याय की चक्की धीमी चलती है, पर जब चलती है तो समय भी रुक कर देखता है। संगत बदल दे तो जीवन बदल जाता है, और अगर वह संगत विचारों को शुद्ध कर दे तो समझ लेना, वह इंसान नहीं प्रकाश है। जीवन वही नहीं जो हमारे साथ हुआ, जीवन वह है जो हमने उससे सीखा, जो दुनिया माला जपने में खोई है। श्री कृष्ण वहां मन को जीतने की बात करते हैं, क्योंकि हाथ की माला अगर मन के भटकाव में उलझी हो तो वह साधना नहीं, केवल आडंबर है। अगर तुम चलने लगो तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं, पर अगर तुम बैठ गए तो दिशाएं भी तुम्हें भूल जाती हैं। हर बार गिरना हार नहीं होता, कभी कभी गिरना ही आगे छलांग लगाने की तैयारी होती है। हमारे भीतर जो आशा है वही सबसे बड़ा हथियार है। जो व्यक्ति हार नहीं मानता उसे कोई हरा नहीं सकता। दुख में जब सुख की अनुभूति हो जाए तो समझो तुम्हारा स्मरण अब केवल शब्दों में नहीं, हृदय की धड़कनों में उतर चुका है। जो रिश्ते तुम्हें रोकते नहीं बल्कि तुम्हारे साथ चलते हैं, वही असली रिश्ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पीठ पीछे कौन क्या बोल रहा है यह जानना उतना आवश्यक नहीं जितना यह जानना जरूरी है कि जब तुम खड़े हो तो सामने किसी की हिम्मत नहीं होती। तुम्हारी आंखों में झांकने की कभी शशान, कभी सिंहासन और कभी अपने ही विचारों के शिखर पर। मनुष्य हमेशा अकेला ही होता है। यदि क्रोध के क्षण में थोड़ा रुक जाओ और गलती के क्षण में थोड़ा झुक जाओ तो यकीन मानो दुनिया की सबसे बड़ी महाभारतें बिना रक्त बहाए जीत ली जाती हैं। हर दिन जब तुम अपने ही रथ के सारथी बनते हो और खुद को ही अर्जुन मानकर जीवन की रणभूमि में उतरते हो, तब कोई कृष्ण नहीं आता। तुम्हारी आत्मा ही श्री कृष्ण का निर्देश बन जाती है। अकेले चलना कभी घमंड नहीं होता, बल्कि यह आत्मनिर्भरता की वह चुप पुकार है जो कहती है, मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना और किसी को मेरा सहारा नहीं बनाना। जिनकी जेब से ईश्वर किसी गरीब की मदद करे वह धन्य होते हैं। धन केवल कमाना नहीं होता, धन वही है जो सही समय पर किसी का जीवन बचा ले। टूटा हुआ भरोसा, बीता हुआ वक्त और बोला गया शब्द तीनों बूमरैंग की तरह नहीं लौटते। यह जब लौटते हैं तो केवल पछतावे बनकर। जीवन में इतने काबिल बनो
कि ईश्वर भी तुम्हारी काबिलियत पर गर्व करे। धैर्य तब पहचाना जाता है जब कुछ भी नहीं होता, और व्यवहार तब जब सब कुछ होता है। जिस स्त्री के चेहरे पर बिना किसी कारण मुस्कान हो, वह घर ईश्वर का मंदिर बन जाता है, क्योंकि वहां के पुरुषों ने सम्मान का असली अर्थ जाना है। नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, वो इबौती है। जैसे बुराई चाहे जितनी भी हो, वह विनाश की ओर ही ले जाती है। जो समय का सम्मान नहीं करता, वह जीवन से प्रेम नहीं कर सकता। चिंता में जकड़ा हुआ मन कभी सुख को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि चिंता से संग्रहित संपत्ति अंततः विनाश का कारण बनती है। वक्त को वक्त दो, क्योंकि वक्त आने में वक्त लगता है। शेर जब सोता है तो कुत्ते भी उसे घेरने की हिम्मत करते हैं। समझ लो कमजोर, तुम नहीं, तुम्हारा समय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, वह कल तुम्हारा उदाहरण देंगे। बस एक ही काम करना, मौन रहकर चलते रहना। तुम नहीं थे, फिर भी दुनिया चल रही थी। तुम चले जाओगे तब भी चलेगी। तो अब यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना कोई नहीं रहेगा, बल्कि यह सोचो कि जब तक हो क्या कुछ ऐसा कर सकते हो जो जाने के बाद भी रह जाए। एक झाड़ जब तक बंधन में होती है, तब तक वह गंदगी साफ करती है। बंधन टूटते ही वह खुद कचरा बन जाती है। तो अगर तुम सबको जोड़कर चल सकते हो तो समझ लो तुम में शक्ति है। एकता की सबसे बड़ी परिभाषा यही है, जो टूट कर भी जुड़ती है और जुड़कर भी विनम्र रहती है। जीवन कोई संग्रहालय नहीं जिसमें सब कुछ सजाना हो। यह तो रणभूमि है, जहाँ हर दिन लड़ना है, हर दिन बदलना है। जो बोझ बन जाए उसे समय पर उतार देना चाहिए, और जो संबंध बोझ लगे उन्हें सुधारने की जगह छोड़ देना चाहिए। हर इंसान को दो तरह से परखा जाता है, जब उसके पास कुछ नहीं होता और जब उसके पास सब कुछ होता है। भाग्य में जो लिखा है वह जरूर मिलेगा, पर जो भाग्य में नहीं लिखा वह केवल मेहनत से ही पाया जा सकता है। जिसकी गति और मति सत्य से जुड़ी होती है, उसके रथ की लगाम आज भी श्री कृष्ण के हाथों में होती है। जिनके कर्म झूठ से सने हो, उन्हें रथ तो मिल सकता है, पर सारथी कभी नहीं भूल जाना। उन्हें जो तुम्हें इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्हें जरूरत होती है, ना कि तुम्हारी कद्र और याद रखना। जिसने तुम्हारा साथ तब दिया जब सभी ने साथ छोड़ दिया, वही इंसान नहीं, तुम्हारी नियति का सबसे बड़ा वरदान होता है। शराब के नशे में धुंधला दिखना आम है, पर किरदार जब साफ दिखने लगे तो समझो नशा नहीं, सच बोल रहा है। हर वो जगह नहीं आए। कांटे, साहस, ठोकर, दिशा, दौड़, निराशा, साधारण व्यक्ति, न्याय, संगत, क्रोध, गलती, रुक जाओ, जीत, आत्मनिर्भरता, बोझ, मदद, धन, सम्मान, बुराई, विनाश, धैर्य, व्यवहार, मुस्कान, वक्त, शेर, कमजोर, अनदेखा, उदाहरण, मौन, धन्य, जरूरत, याद। जहां चिल्लाने से हकीकत नहीं बदलती, वहीं मौन सबसे बड़ी तलवार बन जाती है। कुछ जगहों पर खामोश रहना ही सबसे बड़ा प्रतिकार है। घटिया सोच वाले इंसान की पहचान, जितनी ज्यादा इज्जत दोगे उतनी ही ज्यादा चोट देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध वह अंगारा है जो हाथ में सिर्फ इसलिए पकड़ते हो कि किसी और पर फेंको, मगर जलता सिर्फ तुम्हारा ही हाथ है। कभी मंदिर जाओ तो ईश्वर से कुछ मांगना मत, बल्कि इतना पूछो, मैं तेरे लिए क्या कर सकता है। सिर्फ मंदिर जाना पर्याप्त नहीं, अच्छा इंसान भी बनना पड़ता है। अगर मंदिर से ही भगवान प्रसन्न होते तो भिखारी सबसे अमीर होते। लैला ने अब बेरोजगार मजनुओं का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि आजकल इश्क भी रेयू मांगता है। इश्क पहले रोटी मांगता है, फिर कसमें वादे कमाने की काबिलियत। अब दिल के इम्तिहान में पहली शर्त है, कभी किसी की तलाश में मत निकलना। लोग खोते नहीं, सिर्फ बदल जाते हैं। वह जो आज तुम्हें भूल गए हैं, बस इंतजार करो, उनके मतलब के दिन फिर से आएंगे और तब वे तुम्हें याद करेंगे। पर तब तुम उन्हें भूल जाना
सत्य ही त्रिकाल है। जिसके साथ सत्य है उसके साथ त्रिलोकीनाथ स्वयं होते हैं। हस्तिनापुर भले ही चतुरता से जीत लो, पर सुख और संतोष का अनुभव केवल कृपा से मिलता है, किसी जीत से नहीं। रिश्ते वह नहीं होते जो मतलब पर साथ निभाएं। रिश्ते वह होते हैं जो मतलब के बिना भी तुम्हारे आंसुओं में भीग जाएं। दोगले लोग तब सबसे खतरनाक होते हैं जब वे आपसे नाराज होते हैं, क्योंकि तब वे वार नहीं करते बल्कि आपकी इज्जत को खरोचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दरवाजा बंद हो सकता है लेकिन ऊपर वाले का दर खुला रहता है। जब उम्मीद की आखिरी रेखा भी मिटने लगे तब ईश्वर सबसे करीब होता है। एक कमी, सिर्फ एक छोटी सी कमजोरी, कभी कभी विनाश की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। फिर चाहे व्यक्ति कितना भी गुणवान क्यों ना हो, बदलाव केवल 2 समय में आता है, जब कोई जीवन में प्रवेश करता है या जब कोई जीवन से निकल जाता है। बाकी समय तो केवल रहने और सहने में कटता है। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ जरूर देते हैं पर हर मोड़ पर पीछे से कीचड़ उछाल देते हैं। अब आजमा लिया है सबको, अब किसी की जरूरत नहीं। ये आत्मनिर्भरता नहीं बल्कि अनुभव की थकावट है। यदि विचार बदलने लगे हो सिर्फ एक व्यक्ति की संगत से, तो समझो वो कोई साधारण नहीं, वो तुम्हारे भाग्य का लिखा हुआ संदेश है। मल बनो किसी के लिए ऑप्शन। वो सबसे जहरीला रिश्ता होता है जहां तुम्हारा अस्तित्व अगर और लेकिन के बीच लटका रहता है। और फिर भी तुम पूछते हो क्यों टूट जाते हैं लोग? क्योंकि उम्मीद और दूरी दोनों एक साथ नहीं निभती। जरूरी नहीं हर मुस्कान सच्ची हो और हर खामोशी कमजोरी हो। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं केवल मौन से बयान होते हैं। मतलब कि दुनिया में रिश्तों का वजन तब तक ही भारी होता है जब तक वह किसी स्वार्थ को पूरा करते हैं। फिर चाहे वह दिल हो या वचन निकालते ही हल्के लगते हैं। कभी भी किसी की चुप्पी को डर या कमजोरी मत समझना, क्योंकि कुछ लोग आदर में मौन रखते हैं और कुछ अपने अंदर समंदरों को थामे हुए चलते हैं। सोच अगर साफ हो तो कांटे भी फूल लगते हैं, पर सोच ही गंदी हो तो बाग में भी साजिश पनपती है। आज जो दिल दुखाया है ना, शायद कल वही इंसान तेरे आंसुओं में अपनी गलतियां तलाशे, लेकिन तब तक तू इतना बदल चुका होगा कि उन्हें जवाब देना भी वक्त की बर्बादी लगेगा। जो सबसे ज्यादा अच्छा होता है उसी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। दुनिया उसके लिए आंसू नहीं बहाती, उसे तो बस इस्तेमाल करके भूल जाती है। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब आप अपने ही दिल से अपने लिए सवाल पूछने लगते हैं। यह कलयुग है साहब। यहां कदर उसका होता है जो झूठ को कला की तरह पेश करता है, और जो सच्चाई से रिश्ते निभाता है वह आवुक कहलाता है। गलती किसी की नहीं थी, बस भरोसा। हमने गलत जगह कर लिया और फिर उस भरोसे ने हमें अपनी ही नजरों में गिरा दिया। हम सफर गरीब हो चलेगा, पर दिल का अमीर होना जरूरी है, क्योंकि भूख बर्दाश्त हो सकती है, बदतमीजी नहीं। शब्दों की चोट तलवार से गहरी होती है, क्योंकि तलवार लहू बहाती है, पर शब्द आत्मा को चीर जाते हैं। मतलब निकल जाए तो सब अपने लगने वाले अजनबी हो जाते हैं। इंसान का असली रूप तब दिखता है जब उसे आपकी जरूरत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद से दूर मत होना, क्योंकि सबसे मुश्किल समय वह नहीं होता जब कोई और तुम्हें नहीं समझता, बल्कि वह होता है जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, लेकिन अफसोस अधिकांश लोग उसे खो देते हैं किसी और जैसा बनने की होड़ में। जो दिल से परवाह करते हैं वह अक्सर कुछ कह ले नहीं, क्योंकि उनके लिए जरूरी नहीं होता कि हर भावना लफ्जों में ढली हो। शब्द और व्यवहार, यही मनुष्य का असली चेहरा है। चेहरे और हैसियत का क्या है? वक्त इन्हें बदलता है और मिट्टी में मिला देता है। हर खामोशी में कमजोरी मत ढूंढो। कुछ लोग अंदर ही अंदर तूफान समेटे हुए होते हैं। बुजुर्गों ने कहा था, मिट्टी से यारी कर, दर्द को अपना बना, और अपने व्यवहार में इतनी समझदारी रख कि तुझे देखकर लोग मौन में विनम्र हो जाएं। आज को मत गंवाओ, यह सोचकर कि कल बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि कल कभी भी आज बनने का मौका नहीं मांगता।
परिस्थिति की कठपुतली मत बनो, क्योंकि तुम खुद हालात बदलने की ताकत रखते हो। और जिसे काछे के को जिसे के या प्रे की, यह विश्वास नहीं, वह जीवन की थी। ईश्वर मांगना मंदिर, अच्छा इंसान। इश्क बेरोजगार मजनू मांगता है। खोते हैं बदलाव साथी, सत्य त्रिकाल सुख संतोष। मतलब रिश्ते आंसू, दोगले लोग इज्जत, उम्मीद ईश्वर करीब, कमजोरी विनाश गुणवान, सीखना अनुभव आत्मनिर्भरता, दूरी मुस्कान, वचन स्वार्थ आसानी, शब्दों की चोट आत्मा, खामोशी आदर, परिस्थितियों में समस्या है जिसके भीतर का विश्वास मर चुका होता है। कभी किसी सही इंसान को इतना मत दुख देना कि उसकी दुआ में भी तुम्हारा नाम मिट जाए। और हां, जिंदगी के इम्तिहान में हर सवाल किताबों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर दर्द रिश्ते और वक्त सिखाते हैं। गलतफहमियों की उम्र छोटी होती है, लेकिन वह रिश्ता जरूर खत्म कर जाती है। इसलिए साफ बात करना सीखो, क्योंकि मौन कई बार गलत अर्थ पैदा करता है। कभी कभी लोग कुछ पल की खुशी के लिए पूरी जिंदगी गम में बिताते हैं और उन्हें लगता है यह सही फैसला है। एक बात हमेशा याद रखना, जो रिश्ता तुम्हें बार बार खुद को साबित करने पर मजबूर करे, वह रिश्ता नहीं, एक अदालत है जिसमें तुम हमेशा कटघरे में खड़े हो। सिर्फ पैसा कमाना सफलता नहीं होती चाहिए। कभी कभी खुद को खोकर कुछ पा लेने का मतलब सब कुछ गंवाना भी होता है। मन वहीं जुड़ता है जहां परवाह दिखावे की नहीं, दिल से होती है। धन जहां हो जरूरी नहीं, वहां सुकून भी हो। सुकून वहां होता है जहां मन हो। आजकल लोग दुआओं में नहीं, चुगलियों में याद रखते हैं। इसलिए अब यह उम्मीद रखना छोड़ दो कि कोई तुम्हारी खामोशियों को भी समझेगा। सिर्फ वही मुनाफा कमा सकता है जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो, चाहे वह व्यापार हो या दिल का व्यापार। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के जाने के बाद लौटना मत, क्योंकि जिसे तुम्हारी जरूरत थी वह तुमसे जुड़ा रहता, ना कि बहानों से खुद को अलग करता। हर बार जब किसी ने तुम्हें गिराया तो वह तुम्हारा वजन नहीं, अपना स्तर दिखा रहा था। जिंदगी में सबसे ज्यादा अकेला वही होता है जो सबकी परवाह करता है, जो सबके लिए सोचता है, जो सबके लिए रहता है, और जो इंसान हमेशा सबके चेहरों पर मुस्कान लाना चाहता है। वही सबसे ज्यादा अंदर से टूटा हुआ होता है। दुनिया को तुम्हारे सैकड़ों अच्छे काम नहीं दिखेंगे, पर तुम्हारे एक गलत शब्द से वह हमेशा के लिए तुम्हें बुरा मान लेंगे। और याद रखना, घमंड के लिए नहीं, आत्मसम्मान के लिए। कभी कभी लोगों को छोड़ना पड़ता है। जो हमेशा सबके पीछे भागता है वह अंत में खुद से भी दूर हो जाता है। मतलब निकलते ही सबका व्यवहार बदल जाता है। वो लोग जो कभी हर रोज बात किया करते थे, अब तुम्हारे ऑनलाइन होने पर भी चुपचाप स्क्रॉल कर जाते हैं। तुमसे जो छूट गया वह तुम्हारा नहीं था, और जो आज भी साथ है वह हर परीक्षा में तुम्हारा था। मोहब्बत वह नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे। मोहब्बत वह है जो 100 का दिल तबकी में गलतियां माफ कर तुम्हारे लिए खड़ी रहे। किसी के लिए हमेशा हाजिर रहोगे तो लोग तुम्हें जरूरी नहीं फालतू समझने लगेंगे। जिंदगी और रिश्ते दोनों तभी टिकते हैं जब भरोसा वक्त पर रखा जाए। वक्त जब बेनकाब करता है तो सबसे खूबसूरत चेहरे भी धोखा लगने लगते हैं। पैसे से हैसियत तो बदली जा सकती है, पर औकात नहीं। ठोकर लगती है तो मत लौटो, सीधे चलते रहो, क्योंकि लौट कर आना कमजोरी का संकेत होता है। तुम्हें माफ नहीं किया, आजाद किया है, ताकि अब तुम मेरे दिल की कैद में ना रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस जगह तुम्हें बताना पड़े कि तुम नाराज हो, वहां कभी नाराज मत रहो। हर वो इंसान जिसे तुमने अपने जैसा माना, वही सबसे पहले तुम्हारी सच्चाई पर शक करेगा। समझ लो, जिसने खर्चा कम करने की बात की, उसने कमाने की अक्ल खो दी। और जब कोई तुम्हें जरूरत के वक्त छोड़ दे तो उसे शुक्रिया कहना सीखो, क्योंकि उसने तुम्हें यह सिखाया कि अब खुद के साथ खड़ा रहना है। अकेले रहने और अकेले हो जाने में बहुत फर्क है। पहला सहारा ना होना है, दूसरा हकदार ना होना। जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए सबकी,
अलग सबकी सबसे अच्छी जो इंसान हमेशा खामोश रहता है, वह अपनी खामोशी में भी इतना कुछ कह जाता है कि पूरा जमाना सुन भी नहीं सकता। मैं जब डूबा तो समंदर भी हैरान रह गया, क्योंकि मैं किसी को आवाज देना भूल चुका था। शायद अब भरोसा नहीं रहा कि कोई सुनेगा भी। रूठने का हक तो अपने ही देते हैं। परायों के सामने तो हमें मुस्कुराने की एक्टिंग करनी पड़ती है और दिल धीरे धीरे अभिनय में परिपक्व हो जाता है। जब दर्द आदत बन जाए तो इंसान सहना नहीं जीना सीख जाता है। कभी चुप रहकर देखो, हर किसी से नहीं, बस उससे जो कहता था तू मेरी जान है। फिर देखना तेरी खामोशी उसके कानों में शोर मचाएगी या नहीं। तू कभी यह मत सोच कि तू अकेला है, बल्कि यह सोच कि तू अकेला ही काफी है। शक अगर किसी रिश्ते में आ जाए तो वह रिश्ता चट्टान के पीछे छुप जाता है, और विश्वास अगर किसी पत्थर पर भी रखा जाए तो वह भी मंदिर बन जाता है, जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको दर्द देता है। वह सिर्फ एक जहर है जिसे आपने अपने दिल में इश्क का नाम देकर रख लिया है। हर बार जब मैंने किसी को चाहा तो मैंने खुद को खोया, और हर बार जब मैंने खुद को समेटा तो दुनिया मुझे खुद राज कहती रही। सच तो यह है कि आप जितना निभाओगे उतना इस्तेमाल किए जाओगे। हर इंसान दर्द से गुजरा होता है, मगर फिर भी किसी और के दर्द को महसूस करने की इंसानियत खो चुका है। यह जमाना जुबान अगर मिली है तो सुनने के लिए कान भी रखो, वरना किसी दिन वही शब्द तुम्हें अपनों से दूर कर देंगे। जिसे आजमाया नहीं उसे खोया भी नहीं, पर जितना प्यार दिया उतना कभी पाया भी नहीं। शायद इसीलिए अब दुआ यह नहीं मांगता कि कोई मुझे समझे, अब सिर्फ यह चाहता हूं कि मुझे मेरी ही खामोशी समझ आ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है, ना किसी को झुकाने का, ना खुद झुकने का। दिखते तो यहां सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को अपनी हथेलियों से ढकते हैं। एक वो मोड़ भी था जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। अब लगता है उसी मोड़ से जिंदगी फिर से शुरू करनी है। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान तब खोता है जब वह खुद की आंखें में अकेला हो जाता है। कमजोर वह नहीं जो हार जाते हैं, कमजोर वह होते हैं जो जहां रोना चाहिए वहां मुस्कुराते हैं। कभी कभी सब कुछ होता है कहने को, लेकिन मन की बात मन में ही दम तोड़ देती है। वो लोग जो तुम्हें खोकर भी जिंदा हैं, असल में वह बचे नहीं हैं, मर चुके हैं। बस उनकी सांसें मतलब के हिसाब से चल रही हैं। भूलने वाले तो जीते रहे, मरे तो वह जो किसी की मोहब्बत को भुला ना सके। टूट कर चाहने वाले अंत में खुद ही टूट जाते हैं। किसी को चाहना गुनाह नहीं होता, पर किसी को चाहकर उसे खुद से दूर कर देना एक ऐसी सजा है जिसे उम्र भर भुगतना पड़ता है। लोगों को आपकी 100 बातें नहीं दिखेंगी, बस एक गलती और रिश्ते कांच की तरह चटक जाएंगे जो कहते हैं मैं हमेशा साथ हम। वह वक्त आने पर इतनी दूरी बना लेते हैं जितनी दूरी तुम खुद से भी कभी नहीं बना सके। रिश्ते निभाना कभी आसान नहीं होता और निभाने वाले अक्सर कमजोर कहे जाते हैं। आपको लोग इसलिए बुरे नहीं समझते क्योंकि आप बड़े हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका अच्छा होना किसी के स्वार्थ में अड़चन बन जाता है जिसने सच्चा प्यार किया होता है। उसे अक्सर वही लोग मिलते हैं जिनके लिए प्यार बस एक इस्तेमाल की चीज होती है। कभी कभी तो जिद की एक छोटी सी गांठ इतनी कस जाती है कि पूरा रिश्ता घुटनों पर आ जाता है, वरना सुलझाने वाले रिश्ते उलझते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो सब जब अंदर उतर जाता है तो इच्छाएं दम तोड़ देती हैं और वहां से शुरू होती है वह शांति जो तुम्हारे होने से अलग है। अच्छे लोग खुशियां देकर चले जाते हैं, बुरे लोग सबक देकर पर सिखाता हर कोई है। बस फर्क इतना है कि कोई याद बन जाता है और कोई घाव धर्म पर लड़ने वाले मिल जाएंगे, पर धर्म को जीने वाले वह तो अब किलाबों में भी गुम हो चुके हैं। हम खामोश हैं, इसका मतलब यह मत समझना कि हम अंधे हैं। हमें सब दिखाई देता है, बस अब हम प्रतिक्रिया देना छोड़ चुके हैं। कुछ लोग इतने शुभ चिंतक होते हैं कि जैसे ही हमारा भला होता है उनकी चिंता शुरू हो जाती है।
जब तक हम सबकी परवाह करते हैं हम सबसे दूर रह जाते हैं, और जब हम चुप होते हैं तो समझो अंदर कोई जोर से चिल्ला रहा होता है। हीरा तो हर कोई होता है, पर चमकता वही है जो दर्द की छेनी से तराशा गया हो। जिंदगी का वह सच जो सबसे कड़वा है कि जिस दिल को तुम बचाने की कोशिश करते हो अक्सर वही दिल तुम्हारा तोड़ देता है। कभी कभी लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आप कम बोलते हो और ज्यादा सुनते हो, पर यही चुप्पी किसी दिन आपको अंदर से खत्म कर देती है। कभी किसी से बात करने के लिए वक्त नहीं चाहिए, बस मन चाहिए। वक्त और शब्द दोनों ऐसे हथियार हैं जो या तो रिश्ते बना सकते हैं या मार सकते हैं। दोस्तों की जरूरत इसलिए है क्योंकि हर मोड़ पर मोहब्बत साथ नहीं देती। भूल हो जाना इंसानी है, मान लेना ईमानदारी है, सुधार लेना महानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान दर्द छुपाना सीख लेता है तो समझो वो जीना सीख गया। बड़े दिल वालों को बड़े ही दर्द मिलते हैं। वक्त अगर एक जैसा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। कभी कभी कुछ दर्द इतने गहरे उतर जाते हैं कि वह इंसान को जीते जी खत्म कर देते हैं और लोग उसे चुप कहते हैं। हमने राहों को नहीं छोड़ा, पर राहों ने जब हमें छोड़ा तो समझ आया कि सच्चाई का रास्ता अकेले चलने का साहस मांगता है। बुरे वक्त में जब लोग तुम्हारी कमियां गिनाएं तो मुस्कुराना मत भूलना, क्योंकि वही लोग अच्छे वक्त में तुम्हारी तारीफों के पुल भी बांधते थे। रिश्तों की सच्चाई दूरी से जानी जाती है। आंखों के सामने तो हर कोई वफादार दिखता है। कभी कभी जीवन कोई उत्तर नहीं देता, बस प्रश्न बनकर रह जाता है, और हम उत्तर खोजते खोजते खुद को ही खो बैठते हैं। जो दिखाई देता है वह सत्य नहीं होता, और जो सत्य है वह दिखाई नहीं देता। कभी ऐसा भी समय आता है जब रिश्ते घर के पत्तों से भी हल्के लगने लगते हैं, जो हवा से उड़ते नहीं पर भरोसे से बिखर जाते हैं। क्या तुमने कभी उस चेहरे को देखा है जो मुस्कुराता है लेकिन भीतर से हर रोज बिखरता है? वही चेहरा एक दिन आईना बन जाता है और हम खुद से नजरें चुराने लगते हैं। मतलबी दुनिया में शांति खोजने निकले थे। हम पर रास्तों में सिर्फ शोर मिला, अपनों का, अपमान का और अपनेपन के अंत का रिश्ते। जब शब्दों से नहीं चुप्पियों से टूटने लगे तो समझो बदलाव नहीं, पतन शुरू हो चुका है। सन्न वो हथियार है जो नजर नहीं आता, पर सबसे बड़ी जंग उसी से लड़ी जाती है, खुद से, समय से और कभी कभी ईश्वर से भी। ईश्वर से मत कहो कि समस्या बड़ी है, समस्या से कहो कि मेरा ईश्वर जागा हा है। पर यदि ईश्वर भी खामोश हो जाए तो तब खुद को ईश्वर मानना सीखो, क्योंकि शायद वह अब तुम्हारे भरोसे बैठा हो। जो लोग तुम्हें गिराने की योजना बनाते हैं वह तुम्हारी ऊंचाई देख चुके होते हैं, पर तुम्हें अपनी ऊंचाई तब समझ आती है जब तुम गिर चुके होते हो। अकेलापन कभी दुख नहीं होता, वह स्थान होता है जहां आत्मा संसार से नहीं स्वयं से संवाद करती है। जो रोज हंसता है वही सबसे ज्यादा रो चुका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तूफानों ने सिर्फ घर ही नहीं तोड़े, कुछ मनुष्यों ने भीतर की नींव भी तोड़ दी। हर बार जीतना जरूरी नहीं, कई बार टूटकर भी उठना ज्यादा महान होता है। आदतें अगर वश में रखी जाए तो वही चरित्र बन जाती है, पर जब चरित्र चुप हो जाए तब आदतें बोलती हैं और समाज निर्णय करता है। संघर्ष तब अर्थहीन नहीं होता जब वह तुम्हें आत्मा के पास पहुंचा के। रिश्ते चटक जाएंगे, साथ कमजोर, सच्चा प्यार, इस्तेमाल, जिद, घुटनों पर रिश्ते उलझते नहीं। सच्चाई का रास्ता, साहस, अकेले चलने, आपसी मोहब्बत, अपनों का अपमान, रिश्ते थी विभाजन, विश्वास, हंसता, स्वार्थ, चिंता, प्रतिक्रिया, धैर्य, मजबूत इंसान, संघर्ष, आदतें, चरित्र, निर्णय, जीवन का सच, कड़वा, विश्वास। देह और आत्मा कभी शिकायत नहीं करती, बस सहती है और फिर एक दिन उड़ जाती है। दर्द जब इरादों में बदल जाए तो इंसान समय नहीं इतिहास बनाता है। अहंकार कहता है मैं ही सब कुछ हूं, और विनम्रता उत्तर देती है
तू कुछ भी नहीं, पर मैं तेरे साथ हूं। आज रिश्ते नहीं टूट रहे, आज इंसान अपनी आत्मा से नजरें छा रहा है। समय कभी दुश्मन नहीं होता, वह तो बस तुम्हारी तैयारी का इम्तिहान लेता है। पर जब तैयारी अधूरी हो और युद्ध शुरू हो जाए, तब अभिमन्यु बनना पड़ता है। अर्जुन नहीं, कभी कभी इंसान मुस्कुराता है, लेकिन वह हंसी केवल होठों तक होती है। आत्मा तो कब की खामोश हो चुकी होती है। जब हम झुकते हैं तो कई बार यह कमजोरी नहीं होती, वो झुकाव एक आत्मज्ञान होता है। लेकिन हर झुकाव वंदनीय नहीं होता। कुछ झुकाव हमारे आत्मसम्मान को घायल कर देते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद झुक कर ही मिलता है, लेकिन दुआओं के लिए नहीं, समझदारी के लिए भी झुकना पड़ता है। बहुत मजबूत दिखते हैं लोग, पर क्या तुमने कभी उनकी रातों से सवाल किए हैं? जो अपने आंसुओं को पीना सौख चुका हो, वो दुनिया के किसी जहर से नहीं डरता। अकेलापन कोई सज्जा नहीं, वह तो एक आईना है जो दिखाता है कि तुम्हारे पास कौन नहीं, बल्कि तुम खुद कितने अधूरे हो। कभी कभी हम उस चीज की गिनती करते रहते हैं जो मिली नहीं, और भूल जाते हैं कि जो है वह भी एक दिन चला जाएगा। झुकना जरूरी है, परंतु कहां झुकना है और कब खड़ा हो जाना है, यह जान। अगर नहीं तो झुकाव भी तुम्हें गिरा सकता है। नाखून बढ़े तो नाखून काटते हैं, उंगलियां नहीं तो रिश्तों में दरार आए तो रिश्ते नहीं तोड़े जाते। लेकिन कुछ दरारें इतनी गहरी हो जाती हैं कि हम मुस्कुरा कर भी रोते हैं और चुप रहकर भी चीखते हैं। बहुत कठिन होता है वह क्षण जब बिना दोष के लोग साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि वे समझते नहीं, सिर्फ निर्णय करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी जीवन में एक ऐसा मोड़ भी आता है जहां सब कुछ थम जाता है और वहीं से यात्रा शुरू होती है। भीतर की ओर लोग खुद अकेले होते हैं, तभी याद करते हैं, और हम सोचते हैं कि उन्हें हमारी जरूरत है। जो अपने भीतर मर गया हो, उसके लिए बाहर की दुनिया बस एक अभिनय मंच है। ध्यान से देखो, कोई खाली नहीं है। इस संसार में कोई प्रेम से भरा है, कोई घृणा से, कोई यादों से, कोई पछतावे से, पर हर कोई कुछ ना कुछ ढो रहा है। खुद को या अपने ही टूटे हुए हिस्सों को सलाहें सैकड़ों होंगी, लेकिन एक चोट जीवन भर सिखा देती है कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जीवन में कभी कभी प्रेस की गर्मी लगती है, कभी पानी की ठंडक, तभी कपड़े की सलवटें मिटती हैं। उसी तरह दिमाग अगर शांत हो और हृदय ऊर्जा से भरपूर, तो उलझने नहीं टिक पाती। पर कब तक शांत रहोगे? जब भीतर बवंडर चल रहा हो तो बाहर की मुस्कुराहट भी धोखा लगती है। जुनून था किसी के दिल में जीवित रहने का, लेकिन खुद को ही दफना दिया। एहसासों की कब्र में कुछ हादसे शरीर को नहीं, आत्मा को घायल करते हैं, और फिर इंसान चल रहा होता है, लेकिन जिंदा नहीं होता। वक्त बदलता है, यह तो सुना था, लेकिन वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं और अपने भी अजनबी हो जाते हैं। इंसान को खुद की नजरों में ठीक होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी असंतुष्ट है। कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है कुछ नहीं, और यही कुछ नहीं कभी इतना कुछ कह जाता है कि शब्द भी मौन हो जाते हैं। जो जीवन में सबसे ज्यादा आपका गुस्सा सह ले, वही जीवन में सबसे ज्यादा आपका अपना होता है, लेकिन वही सबसे पहले छूट भी जाता है, क्योंकि आप उसे सबसे हल्के में लेते हैं। रिश्ते नियमों से नहीं, समझदारी से चलते हैं। काश कभी रिश्तों पर भी लिखा होता छोड़ना मना है। हर परीक्षा अकेले होती है, पर परिणाम सबके सामने आता है। इसलिए जो दिखता है वही सत्य नहीं होता, और जो सहता है वह अक्सर दिखाई नहीं देता। जब सोच में बीमारी लग जाती है, तब इंसान होश में होकर भी बेहोश होता है। जरूरी नहीं हर शिकवा शब्दों में निकले। कुछ नाराजियां इतनी गहरी होती हैं कि केवल खामोशी से बयां होती हैं। सुनने वाले कान चाहिए, जवाब देने वाली जुबान नहीं। लंबा धागा उलझ जाता है, लंबी जुबान तोड़ देती है। रिश्ते इसलिए धागा समेटो, शब्दों को छांटो और रिश्तों को बांधो, लेकिन जबरदस्ती नहीं। सहन शक्ति और समझ शक्ति, यही दो ताकतें
जीवन को सुंदर बना सकती हैं। बाकी सब क्षणिक है। दर्द, मोह, भ्रम और सम्मान भी आप तब तक अच्छे हैं जब तक सामने वाला आपके मन की सुन रहा है। जैसे ही आपने अपने मन की कहीं आप बदल जाते हैं, उनकी दृष्टि में यह दुनिया का नियम है और नियम टूटते नहीं, इंसान टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक सच्चा प्रेम सिर्फ प्रेम नहीं करता, वह एक ही इंसान को 1000 रूपों में समझने का प्रयास करता है। कभी मां बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी दर्पण बनकर। आई लव यू से बड़ा वाक्य है आई अंडरस्टैंड यू। लेकिन लोग प्रेम करते हैं शब्दों से नहीं, भावनाओं से। दुनिया मीठी बातों से भर गई होती अगर कड़वाहट जिंदा ना होती। हम कड़वे हैं तभी तो अस्तित्व में हैं, वरना मीठे लोग अक्सर भुला दिए जाते हैं। जो सब्र के साथ इंतजार करता है उसके पास सब कुछ पहुंचता है, ठीक समय पर सही स्वरूप में। लेकिन तब जब वह अब चाहता ही नहीं। दिल कहां टिकता है? वह तो बहता है, डूबता है, टूटता है और फिर भी मुस्कुराता है। बात सिर्फ इतनी है, हर कोई बोल रहा है, कोई सुन नहीं रहा। हर कोई दिख रहा है, कोई समझ नहीं रहा। हर कोई जी रहा है, कोई महसूस नहीं कर रहा। प्यार, दोस्ती, परिवार, अब सब कुछ केवल शब्द रह गए हैं और इंसान वह अब चेहरों से नहीं, सोच से पहचानने का समय है। जिन्हें हम समझते हैं वही हमें आजमाते हैं और जिनसे हम दूरी बनाते हैं। कभी बिदेऊझा पारे तापी से बड़े गुस्से बिरिया थे। सहारे बन सकते थे। गवाही कभी शब्दों से मत दो, कर्म से दो और शांति से इंतजार करो, क्योंकि वक्त बोलता है जो इंसान जुबान से नहीं नजर से बात करे, जो गुस्से में भी ख्याल रखे, जो छोड़कर भी तुम्हारे दुख की वजह जानना चाहे, वो इंसान तुम्हारा है। पर शायद तुम उसके नहीं। हमें जितना इतना नहीं था। हमें तो अपनों को जिताने में हारने की आदत थी, इसलिए हमने अपनी मंजिलें दूसरों की राहों में बिछा दी और लौट कर देखा, हम तो वहीं के वहीं रह गए। घायल तो यहां हर परिंदा है, पर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। बाकी सब बस सांसें गिनते हैं। अब किसी के छोड़ जाने से तकलीफ नहीं होती, क्योंकि हमने उन रिश्तों से धोखा खाया है जिन पर हमें खुद से ज्यादा यकीन था। किसी ने पूछा, दर्द की कीमत क्या होती है? मैं मुस्कुरा दिया, कहां मुफ्त में मिला है जनाब। लेकिन कीमत अब पूरी जिंदगी भरते हैं। दरवाजे खोल दो तो कोई झांकता भी नहीं, पर दरारों से देखने वाले यहां सब व्यस्त हैं। ताक झांक में, चुप्पियों में तुम्हारी थकान में मत किया करो। इतनी उम्मीदें, हर किसी की अपनी एक टेढ़ी दुनिया होती है जहां रिश्ते बनाए जाते हैं जरूरतों के अनुसार और तोड़े जाते हैं। आदतों के हिसाब से हम कल भी तुम्हें याद करते थे, आज भी तुम्हें याद करते हैं और शायद हमेशा तुम्हें याद करते रहेंगे। बस अब आवाज नहीं देते, क्योंकि आदत छोड़नी पड़ती है जिन्हें हमारी जरूरत ही नहीं। खुद के दुख और दूसरों के सुख की गिनती करना छोड़ दो, जिंदगी हल्की लगेगी। वरना यह दोनों चीजें इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। गलत फहमी मत पालो। हम रोते इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, हम इसलिए रोते हैं क्योंकि हमने सहा ज्यादा और कहा कम। जो अपने लिए जीते हैं वह बोलते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह चुप रहते हैं। पैसे से खुशियां नहीं मिलती साहब, परिस्थितियों से मिलती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीदकर मुस्कुराया था और दूसरा वही गुब्बारा बेचकर रोटी कमाकर घर ले गया था। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मां पर गुस्सा मत करना, क्योंकि दुनिया की तमाम मिन्नतें मिलकर उस एक मां की दुआ जितनी असरदार नहीं हो सकती। रात चली जाती है तो तारे भी चले जाते हैं। गैरों से नहीं गिला तब होता है जब अपने ही दूर हो जाते हैं। हम हारते नहीं थे, हमें तो अपनों को जिताने में हारने का सुख मिल जाता था। दिल लगाना हो तो किताबों से लगाओ, अगर बेवफा भी हुई तो तुम्हें कुछ बनाकर ही छोड़ेगी। झूठ बोलना पड़ता है, कभी कभी सच छुपाना भी पड़ता है, यह जिंदगी है साहब। यहां मुस्कुराने के लिए अक्सर खुद को निगलना पड़ता है। पेट में गया जहर तो एक जिस्म को मारता है, मगर कान में गया जहर वो रिश्तों की जड़ों को सड़ा देता है। दुआओं की कीमत पैसों से नहीं तोली जाती, क्योंकि वहां काम आती है जहां पैसा खुद को भी भूल जाता है।
और जब अपनों के साथ रहते हुए खुद को अजनबी महसूस करने लगो तो समझ जाना अब वक्त तुम्हें अंदर से खत्म कर रहा है। कभी मां से ऊंची आवाज में बात मत करना। दुनिया का कोई भी तावीज इतना असरदार नहीं होता जितना असर उसकी दुआओं का होता है। और यह मत भूलो, जिसे तुम आज इग्नोर कर रहे हो वो कल तुम्हारे लिए रब से भी ज्यादा कीमती हो सकता है। जब अपनों की जगह पर आए अच्छे लगने लगे तब समझ लो अब विनाश घर के दरवाजे पर खड़ा है, और जो खुद को सबसे ज्यादा अच्छा मानने लगते हैं वही सबसे पहले अकेले रह जाते हैं। मैंने भी कभी खुद को जरूरी समझा था, लेकिन अब समझ आया कि जरूरतें बदलते ही लोग भी बदल जाते हैं। रिश्ते बोझ नहीं होते, बस कुछ लोग कंधा नहीं बन पाते। इसलिए झुको मगर उतना ही कि पीठ पर किसी के पांव ना पड़े। जो रिश्तों में क्यों नहीं पूछते हैं वही अंदर से सबसे ज्यादा टूट चुके होते हैं, और जो खुद को सबसे मजबूत कहते हैं बस उन्हीं की रातें सबसे ज्यादा रोते हुए कटती हैं। अब सवाल यह नहीं कि कौन गया, सवाल यह है कि क्या कोई बचा भी है। हर कोई मुस्कुराता है पर कोई यह नहीं देखता कि होठों के पीछे कितना मातम दबा है। अब ख्वाब भी इजाजत लेकर आते हैं। पहले पूछते हैं कि दिल में कोई जगह बची भी है या नहीं, और अगर मिल भी जाए वह ख्वाब जिसे ताउम्र देखा तो डर यह होता है कि खो ना जाए। गुरूर मत पालो। अपने फैसलों पर हालात बदल जाए तो सोच का स्तर भी बदल जाता है। और हर बार टूटने के बाद अगर फिर भी मुस्कुरा पा रहे हो तो समझो अब वक्त तुम्हारा इम्तिहान नहीं ले रहा, बल्कि तुम्हें मजबूत बना रहा है। जिन्हें हम सबसे ज्यादा वक्त देते हैं वही सबसे पहले बदल जाते हैं, और हम बस देखते रह जाते हैं चुपचाप बिना आवाज किए। हमारा दिल तब टूटा नहीं जब लोग हमें छोड़कर गए, हमारा दिल तब टूटा जब उन्होंने जाते जाते हमें गलत साबित कर दिया। कभी कभी गुनाह सिर्फ इतना होता है कि हमने किसी को हद से ज्यादा चाहा, और सजा यह मिलती है कि हमें खुद से भी नफरत हो जाती है। अब कोई भी रिश्ता निभाने की ख्वाहिश नहीं रही, बस खुद को खोने से डर लगता है। रात को खामोशी जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो समझो अब या तो आंसू बहने वाले हैं या फिर हम पूरी तरह बिखरने वाले हैं। अब खुद से लड़ते हैं क्योंकि बाहर की लड़ाई तो कब की खत्म हो चुकी है। जीत हार की अब कोई परवाह नहीं, बस दिल को सुकून चाहिए, और वह अब किसी चेहरे में नहीं मिलता। कुछ लोग हमें इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कभी टूटेंगे ही नहीं, और हम इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हमने उन्हें कभी छोड़ने की सोच भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसे की उम्र अगर घड़ियों में होती तो हम हर रिश्ते को वक्त पर संभाल लेते। मगर अफसोस, कुछ लोग वक्त से नहीं मतलब से पहचानते हैं। कभी कभी वह तकलीफ नहीं देती जो सामने से आई हो, सबसे ज्यादा चुभती है। गुस्से में ख्याल, दुख, मंजिलें, राहों, घायल, धोखा, रिश्ते, यकीन, दर्द, कीमत मुफ्त में, खुशियां, पैसे, परिस्थितियों, मां, गुस्सा, दुआओं, अपनों, पराए, विनाश, खुद को जरूरी, जरूरतें बदलती, गुनाह, प्यार, नफरत। वह चप्पी जो अपने छोड़ जाते हैं बिना बताए, बिना लौटे। मतलबी रिश्तों से बेहतर है अकेलापन। कम से कम वहां खामोशी बेईमान नहीं होती। जो लोग अपना दर्द हंसी में छुपा लेते हैं उन्हें दुनिया सबसे ज्यादा मजबूत मानती है, और वह अंदर से सबसे ज्यादा खाली होते हैं। अब हालात से डर नहीं लगता, क्योंकि अपने ही जब शक्लें बदल लें तो डरना फिजूल हो जाता है। प्याज की तरह है, कुछ लोग जितना भी प्यार से काटो आंसू तो निकल ही आते हैं। रिश्ते बदलते नहीं, बस लोग बदल जाते हैं, और हम अपनी यादों में उन्हें वहीं के वहीं खड़ा मानते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो चला जाता है वह लौटता नहीं। अगर लौट भी आया तो वैसा नहीं रहता। जो तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द दे वह तुम्हारे सबसे करीब था। यह समझने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। लोग चले जाते हैं मगर उनका झूठ अंदर जिंदा रह जाता है। वो झूठ जो इतना सच लगता है कि खुद से भी नफरत होने लगती है। अब कोई चाय में चीनी नहीं पूछता। सबको तुम्हारे मीठे बोलों में भी कोई मकसद चाहिए। जो वादा करता है साथ निभाने का वही सबसे पहले गायब होता है जब जिंदगी इम्तिहान लेती है। काश हम अपने जज्बातों को भी म्यूट कर पाते, जैसे लोगों ने हमारी पुकारों को अनसुना कर दिया।
अब तो आदत सी हो गई है तकलीफ से गुजरने की और मुस्कुराहट में उसे छुपा देने की। कभी कभी इंसान दूसरों की उम्मीद बनते बनते खुद को इतना खो देता है कि लौटने की राह भी धंधली हो जाती है। अब मैं ठीक। हम सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक रोज मरने की आदत बन गई है। सबसे ज्यादा खतरनाक वह पल होते हैं जब दिल चाहता है किसी को सब कुछ कह देना, मगर जुबान चुप रहना सीख चुकी होती है, क्योंकि जितना ज्यादा कहा उतना ज्यादा गलत समझा गया। जब अपने ही तौर चलाएं तो दर्द की परिभाषा बदल जाती है। दुआओं की कीमत वहां पता चलती है जहां दवा भी काम करना छोड़ देती है। अब ना कोई गिला है न शिकवा, क्योंकि उम्मीद अब सिर्फ खुद से है, वह भी इस शर्त पर कि कोई और टूटा हुआ हिस्सा हमसे ना जोड़ दिया जाए। हम अब नफरत भी खामोशी से करते हैं, क्योंकि दुनिया बहस को तमाशा बना देती है और वह तमाशा हमें हर उस मोड़ पर ले जाता है जहां हमने खुद को सबसे ज्यादा अकेला पाया। भूलना आसान होता तो हम भी मुस्कुरा रहे होते, मगर कुछ यादें सांसों की तरह हैं, हर बार अंदर जाती हैं, हर बार बाहर दर्द बनकर निकलती हैं। जो सबसे पहले हमेशा साथ कहते हैं वही अक्सर सबसे पहले हाथ भी छोड़ देते हैं, और फिर पीछे सिर्फ कुछ तस्वीरें रह जाती हैं जो मुस्कान में भी सन्नाटा छोड़ जाती है। कभी कभी वह लोग तुम्हें तोड़ देते हैं जिन्हें टूटे हुए तुमने सबसे पहले संभाला था। खामोशी जब आदत बन जाती है तो इंसान हंसते हुए भी अंदर से मर जाता है। कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस थक जाते हैं। तुम समझते रहे कि वह पास है, मगर वह कहीं और ही जा चुके होते हैं। कभी कभी सवालों से ज्यादा जवाब भी चुप रहते हैं, क्योंकि सच बोलने से रिश्ते बचते नहीं, टूट जाते हैं। और जब अपने ही आंखें फेर लें तो आईने भी पराए लगने लगते हैं। तूफानों ने सिखा दिया कि कौन कंधा है और कौन केवल साया, और जब धूप ने पहचानने से इनकार किया तो छांव की कीमत समझ में आई। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि कोई चला गया, बल्कि यह है कि जो रुका था वह भी दिल में जगह बनाकर चला गया। कभी कभी दिल भारी नहीं होता, वक्त होता है जो रुका नहीं होता। लोग पूछते हैं, इतना सह कैसे लेते हो? हम मुस्कुराकर कहते हैं, जिसने खोया वह आज भी अंदर रोता है, मगर बाहर अब अश्क भी शर्माते हैं। गिरने से इंसान का चरित्र तब नहीं पता चलता जब वह हंसता है, बल्कि तब जब वह तुम्हारी सफलता पर खामोश रहता है। जो लोग खुद गिरा चुके होते हैं तुम्हें वही सबसे पहले पूछते हैं, गिरे कैसे? आजकल मोहब्बत भी ट्रेडिंग में है, और धोखा उसका जरूरी अपडेट जो दिल से निभाता है उसे आजकल बेवकूफ कहा जाता है। अब दिल की बात भी दिल में रखनी सीख ली है, क्योंकि हर चेहरा भरोसे के काबिल नहीं होता और हर मुस्कान वफा की गारंटी नहीं होती। कुछ लोग बस इतने होते हैं कि उन्हें खोकर ही चैन आता है। अपने आप को समझना अब शुरू किया है, क्योंकि जो लोग समझते थे वह दरअसल अपना मतलब ही निकाल रहे थे। अब किसी से उम्मीद नहीं, क्योंकि जिस दिन सबसे ज्यादा जरूरत थी उस दिन सब बेहद व्यस्त थे। रिश्तों में मिठास होनी चाहिए, पर शक्कर जैसी नहीं जो घुलकर खत्म हो जाए, बल्कि नमक जैसी जो याद दिला दे कि वह हर स्वाद में है। कभी कभी आईना भी झूठ बोलता है, और चेहरे वही होते हैं जो सबसे पहले असलियत छुपाते हैं। वक्त की खरोंचे चेहरे पर नहीं, आत्मा पर निशान छोड़ जाती है। अब ताज्जुब नहीं होता जब अपना ही पराया निकले, क्योंकि हमने वह भी देखा है जो हमारी रगों में उतरकर हमारे खिलाफ हो गए। अब रिश्ते तोड़ने की तकलीफ नहीं होती, क्योंकि जोड़ते जोड़ते ही थक गए हैं। अब सिर्फ वही जुड़ता है जो खुद जुड़ना चाहता है, वरना तो लोग हाथ भी थामते हैं बस छोड़ने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वक्त पर साथ न दे सके वह फिर चाहे सालों का रिश्ता हो या बचपन की कस्में, बस नाम के रिश्ते रह जाते हैं। कभी कभी लोग इतने अजीब होते हैं कि बातों को पकड़े रहते हैं, लेकिन उस इंसान को छोड़ देते हैं जिसने वही बातें मजबूरी में कही थी जिसे तुमने दिल से अपनाया था। वही एक दिन तुम्हें जलील करने लगे तो समझ जाना वो इंसान तुम्हारा नहीं, तुम्हारी मासूमियत का व्यापारी था। और फिर निकल जाना ऐसे जैसे कभी उस मोड़ पर रुके ही नहीं थे।
गुस्सा उसी पर करो जो तुम्हारे गुस्से के पीछे छुपे दर्द को पढ़ सके। जो तुम्हारे नहीं, मैं भी तुम्हारा हाथ ढूंढ ले, वरना। दर्द, हंसी, मजबूत, खाली, खुद से नफरत, झूठ, जिंदा, नफरत, खामोशी, बहस, यादें, सांसें, भीतर दर्द, दिल का दर्द, मुस्कुराने, चुप रहना। दुनिया तो वही है जो आंसू देखकर कहती है कमजोर हो, रिश्ते निभाने के लिए खूबसूरती नहीं, दिमाग में समझ और दिल में सब्र चाहिए, वरना हर सुंदर चेहरा एक दिन बेनकाब हो ही जाता है। कभी कभी इंसान इसलिए टूटता नहीं कि हालात खराब हैं, बल्कि इसलिए कि जिन्हें उसने हालात से ऊपर रखा था वो लोग हालात देखकर बदल गए। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण में सुगंध हो, वरना बड़े बड़े तिलक भी पाखंड छुपा लेते हैं। किसी की आदत बन जाना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि मोहब्बत छूट सकती है पर आदत तो सांसों में बस जाती है। अब अकेलापन बुरा नहीं लगता, वो लोग बुरे लगते हैं जो साथ रहकर भी अकेला कर देते हैं। अब मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, बस इतना अफसोस है कि जिनसे उम्मीद थी वह उम्मीदें ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। इसीलिए जब तक जिंदा हम खुद के लिए जिंदा रहूंगा। जिंदगी एक शतरंज है, जहां वजीर नहीं जमीर मरे तो खेल खत्म। अब ना किसी को मनाने की चाहत है, ना खुद को समझाने की। कभी कभी यह सोचकर चुप रह जाते हैं कि जो सुनेगा भी वह समझेगा क्या। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड और अहंकार वह झर है जो धीरे धीरे इंसान को अपने ही रिश्तों से काट देता है। जब तक जिंदगी पटरी पर थी सब साथ थे, जरा सा लड़खड़ाए क्या सबने किनारा कर लिया। अब सवाल नहीं करता, क्योंकि जिनसे जवाब की उम्मीद थी वह खुद सवाल बन चुके हैं। वक्त से पहले मिली चीजें बेमूल्य हो जाती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें महत्वहीन। इसलिए अब सिर्फ वही लेता हूं जो आत्मा को सुकून दे चाहे, देर से ही क्यों ना मिले। अब मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि अब दोस्ती भी शक की निगाह से देखी जाती है। जो सच्चा था वो चला गया, जो रह गए वो अपने मतलब के साथ खड़े हैं। जिसने कर्म की गठरी अपने कंधे पर बांधी हो वह फिर शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि जो बीज उसने बोया है वही फल उसे मिलेगा। नर्क देखना है, बेरोजगारी में उतर जाइए, ना नाम बचेगा, ना सम्मान, ना खुद से आंख मिलाने की हिम्मत, पर फिर भी खड़ा रहो, क्योंकि प्रभु कहते हैं जहां हानि हुई है वहीं लाभ छुपा है, जहां छल हुआ है वहां न्याय तय है। जो समय तुम्हें गिरा रहा है उसी समय में तुम्हारा सबसे बड़ा उठना छुपा है। एक सपना अगर टूट गया तो क्या दूसरे की हिम्मत रखना, क्योंकि यही हौसला ही तो है जिसे दुनिया जिंदगी कहती है। लोग तभी तक अच्छे होते हैं जब तक तुम उनकी शर्तों पर जी रहे हो। जैसे ही तुम्हारी राह अलग हुई, अच्छाई की परिभाषा भी बदल जाती है। ठोकरें ब्ररी नहीं होती, उनका अंदाज भले ही कठोर हो, लेकिन वही तुम्हें चलना सिखाती है। बिना घुटनों के बल गिरे गलती करने वालों से मत डरो, उनसे डरो जो कुछ करते ही नहीं, क्योंकि वही लोग दूसरों की गलतियों के विशेषज्ञ होते हैं। कभी अपने आप से पूछो, क्या मैं वह कर रहा हूं जिससे मुझे शांति मिलेगी, या बस इस दुनिया को दिखाने के लिए जी रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर पहाड़ चढ़ना है तो झुक कर चढ़ो, घमंड से नहीं। धैर्य से जिंदगी पूछती नहीं तू क्यों रुका, वह बस देखती है तू कितना चला, तू कैसे गिरा और तू फिर कैसे खड़ा हुआ। हर वह शख्स जो तुम्हें आज नजरअंदाज करता है कल तुम्हारे पीछे कतार में खड़ा होगा, बशर्ते तुमने खुदा से हार नहीं मानी हो। बेटा बेरोजगार है तो पिता की सांसें थमी रहती हैं, वो नहीं बताता, लेकिन उसकी आंखों में तुम्हारा भविष्य लटका होता है। कुदरत चुप है लेकिन हिसाब रखती है, जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे मोहब्बत हो या फिर तिरस्कार। कमजोर से लड़ाई मत लेना, क्योंकि जब वह हमला करता है तो वक और जख्म दोनों का हिसाब नहीं रखता। जो भी झूठ के सहारे ऊंचाई चढ़ेगा वह एक दिन सच की जमीन पर गिर पड़ेगा। जब तक तुम्हारा वजूद
दूसरों की उम्मीदों पर टिका है, तब तक तुम कभी भी खुद के लिए नहीं जियोगे। और जब तुम सब कुछ खोकर भी हार मानने से इनकार कर दो, तो समझो वहीं से तुम्हारी जीत शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी शिखर पर अकेले खड़े होकर खुद से पूछा है, किसने साथ निभाया, किसने बस तालियां बजाई थीं। शशान और सिंहासन पर अकेला ही होता है। इंसान तब समझ आता है कि साथ वह नहीं था जो हाथ थामे था, साथ वह था जो मन में स्थिर था। कभी अभिमन्यु बनना पड़ता है जहां जीत की कोई गारंटी नहीं होती, बस साहस होता है अंतिम सांस तक लड़ने का। वो रिश्ता ही क्या जो शिव पार्वती सा ना हो, वरना अलविदा कहना भी साहित्यिक सम्मान हो जाता है। जब अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक थे तो फिर फर्क किस में था? समझ में ना कि शिक्षा में हर इंसान में अलग खूबी होती है। कैंची पेड़ नहीं काट सकती और कुल्हाड़ी बाल नहीं काट सकती, लेकिन लोग फिर भी करते हैं। तुलना शायद उन्हें यह नहीं बताया गया कि सूरज और दीपक में मुकाबला नहीं प्रसंग का चयन होता है। राज जितने गहरे हो उतना ही मौन होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर अपने भी परखने लगे तो तिजोरी भी संदिग्ध हो जाती है। द्रौपदी से ज्यादा पवित्र दोस्ती कौन निभा सकता है? जहां पति ने दांव लगाया वहां सखा ने वस्त्र नहीं मान बचाया। भविष्य अगर धंधला हो जाए तो उसमें झांकने से अच्छा है वर्तमान को पसीने से धो डालो, शायद वही भविष्य की रोशनी बन जाए। गलतियां बस पन्ना है, रिश्ते पूरी किताब, पन्ना फाड़ना पड़े तो फाड़ दो, पर किताब मत जलाना। मनुष्य को ना तो घमंड होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना यह भ्रम कि हर किसी को मेरी जरूरत पड़ेगी। जब हालात बदलते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को अपडेट करना जरूरी होता है, क्योंकि जो समय के साथ ना बदले वह समय से बाहर हो जाता है। जान जब भक्ति से मिलता है तो आदमी उड़ना नहीं। हालात इंसान बदल गए, छूने चाहिए सुगंध। अकेलापन शिकायत, शतरंज जीवन, खेल खत्म। घमंड अहंकार इंसान, सवाल जवाब, बेमूल्य चीजें, महत्वहीन आत्मा, मोहब्बत दोस्ती, शक कर्म, शिकायत नर्क, बेरोजगारी। सौख्ता बल्कि जमीन से जुड़ जाता है। हर वह बात जो आप सही समय पर नहीं बोलते, वह बाद में आपको पछतावे की आग में चुपचाप जलाती है। कभी दोस्त से भी अपनी गहराइयों की चर्चा मत करो, क्योंकि वह दोस्त कब सुनने वाला बन जाए और कब सुनाने वाला कोई नहीं जानता। अगर सूरज भी धीरे धीरे निकलता है तो तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारी रोशनी पल भर में फैल जाए? धैर्य रखो, क्योंकि जो फल मौसम से पहले आते हैं वह स्वाद नहीं पछतावा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर विचारों पर नियंत्रण नहीं रखा तो अकेलापन भीड़ से ज्यादा खतरनाक बन सकता है, और अगर जुबान पर काबू नहीं रखा तो साथ भी अकेलेपन से बदतर लगने लगते हैं। संस्कार अगर मां से ना मिले तो दुनिया खुद को शिक्षक समझने लगती है, लेकिन गुरु वही होता है जो तुम्हें जान नहीं दृष्टि देता है, और पिता वही है जो संघर्ष नहीं सिखाता बल्कि खामोशी से तुम्हारा हौसला बनता है। जब रब को एहसास होता है कि अब तुम्हें खोखले रिश्तों की जरूरत नहीं है, तो वह एक एक करके सबको हटाता है, और तुम सोचते हो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? शक का कोई इलाज नहीं, मौन का कोई विकल्प नहीं, शब्द का कोई माप नहीं, और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। जब समय तुम्हें अकेला करता है तो दरअसल वह तुम्हें तैयार कर रहा होता है उन रास्तों के लिए जो भीड़ में नहीं चलाए जाते। जैसे वृक्ष को प्रतिदिन पानी चाहिए पर फल समय पर ही आते हैं, वैसे ही तुम्हारे कर्म हर दिन बोए जाते हैं, पर परिणाम केवल तब आते हैं जब आत्मा तैयार होती है। उन्हें सहने के लिए मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वह तो बस तुम्हें वह आईना दिखाने आती हैं जिसमें तुम्हारी असल ताकत छिपी होती है। बच्चे को खिलौना नहीं दो तो वह रोता है, पर अगर उसे संस्कार नहीं मिले तो पूरी जिंदगी वह खुद को रोता है। जब जीत तुम्हारे पास आए तो मिट्टी से पूछना मत भूलना, सिकंदर कहां गया? बड़े कर्म करने नहीं पड़ते,
हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। इसलिए जिंदगी तब नहीं बदलती जब हम सोचते हैं, जिंदगी तब बदलती है जब हम खुद को तोड़ते हैं और फिर नई मिट्टी से खुद को गढ़ते हैं। अगर आपकी पहचान आपकी परछाई से है तो समझो अभी रोशनी किसी और की है। जब तुम्हारी आत्मा चमकने लगेगी तब परछाइयां खुद पीछे हट जाएंगी। कभी फुर्सत में यह मत समझना कि दुनिया तुम्हें समझेगी। दुनिया केवल तब तक समझती है जब तक तुम उसके मतलब के हो। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड जिस हनर पर किया उसी के बोझ से पत्थर पानी में डूब गया। क्योंकि किरदार ऊंचाई से नहीं, अंदर की गहराई से ऊंचा होता है। जिसे तुम संघर्ष कहते हो वह दरअसल जीवन का वह यज्ञ है जिसमें तुम्हारा अहंकार जलता है और आत्मा शुद्ध होती है। हर सलाह मशवरे में बदल जाए तो झगड़े कभी जन्म ही ना लें, लेकिन जब मन के दरवाजे बंद होते हैं तो रिश्ते खुलकर टूटते हैं। जीवन में कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनसे खून का रिश्ता नहीं होला, पर आत्मा उनकी पहचान हो जाती है। जो अपने पास रहकर भी हमारे मन का दर्द ना समझे, वह उस परछाई से बदतर है जो कम से कम रोशनी में भी साथ चलती है। रिश्ते सहेजने पड़ते हैं, समझ के धागों से, शब्दों के मौन से और आत्मा की विनम्रता से। अगर तुम हर किसी को अपने मन का राज बता दोगे तो तुम्हारी कमजोरी तुम्हारे ही खिलाफ हथियार बन जाएगी। गंगा में स्नान करने से पाप नहीं धुलते। अगर कर्म वही पुराने हैं तो पानी से धोकर आत्मा को पवित्र नहीं किया जा सकता। सच्चा मित्र वही है जो नमक की तरह कड़वा है लेकिन सदा शुद्ध और निर्भीक है। मीठे लोग अक्सर वह चीनी होते हैं जिसमें कीड़े पड़े होते हैं, और जब जीवन की मिठास सड़ने लगे तो समझो कोई चापलूसी कर रहा है। विश्वास तब जन्म लेता है जब आत्मा टूटी होती है, क्योंकि वही पल होता है जब आप सब खो चुके होते हैं, सिवाय खुद के। अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को इतने छोटे हिस्सों में बांट दो कि हर कदम पर एक सफलता मिले, ताकि मन थके नहीं और आत्मा रुके नहीं। हर असफलता तुम्हें समझाने आती है कि रास्ता नहीं, सोच बदलने की जरूरत है। जिन्हें लगता है पैसा सब कुछ कर सकता है, वह अक्सर उस चौराहे पर मिलते हैं जहां इंसानियत बिकती है और रिश्तों का सौदा होता है। कभी मत भूलो, जो समस्याओं से भागते हैं वह डरते हैं खुद से। समस्या का हल डर नहीं, निर्णय है। सही कर्म वह नहीं जिसका फल अच्छा लगे, बल्कि वह है जिसका उद्देश्य कभी किसी को चोट न पहुंचाए। शिक्षक केवल पाठ नहीं पढ़ाते, वे तुम्हारी नींव में वह पत्थर जोड़ते हैं जिस पर आत्मा खड़ी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तुम्हें गिराया नहीं जाता, तुम्हें झुकाकर बनाया जाता है, लेकिन तुम इसे हार समझ बैठते हो। जब तुमसे लोग खुश नहीं हो तो दुखी मत होना, क्योंकि तुम तमाशा दिखाने नहीं आए, तुम अपनी आत्मा को जिंदा रखने आए हो। झुकना तब तक सुंदर है जब तक आत्मसम्मान खड़ा हो, वरना हर मुस्कान एक समझौता बन जाती है। सही दिशा और सही समय का जानना हो तो सूरज भी अस्त होता नहीं, बस ब्रह्म में दिखता है। संघर्ष करने वाले के पास शब्द कम पर असर ज्यादा होता है। जो बोलता है वह बिखरता है, जो सहता है वही भीतर से ठोस होता है। इंसान जो अकेले जीना जानता है वो दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार से लैस होता है। स्वावलंबन से छोटे लोग बड़े मौकों पर वह दीपक होते हैं जो आंधी में भी जलते हैं, और बड़े लोग अक्सर चुप्पी में खो जाते हैं। मंजिल भी वही होती है जो अंधेरे के बाद मिले, क्योंकि उजाले में मिली जीत सिर्फ भाग्य का सबूत लगती है। संस्कार जो पहनावे से झलकते हैं, और तुम्हारे गुण होते हैं जो तुम्हारी नजरों में शर्म और आत्मीयता। फल, मौसम, धैर्य, कर्म, अकेलापन, संघर्ष, गुरु, पिता, खोखले रिश्ते, समय, अकेलापन, कर्म, परिणाम, आत्मा, बच्चा, खिलौना, संस्कार, जीत, मिट्टी, कर्म, परछाई, आत्मा, चमक, मित्र, नमक, कड़वा, सच्चा, समस्याएं, डर, निर्णय।
लाते हैं हर महिला की इज्जत करो, क्योंकि तुम्हारी परवरिश एक नारी ने की है, न कि इसलिए कि वह महिला है। कुछ उत्तर वक्त देता है, और वह उत्तर शब्दों में नहीं, परिस्थितियों में मिलते हैं। जब ब्रा करके भी आत्मा शांत रहे तो समझो अब केवल बाहर की सफाई बाकी है। भीतर का सत्य मर चुका है। समय और समझ शायद इस दुनिया की सबसे बड़ी जोड़ी है जो साथ में कम ही मिलती है। कभी समय होता है, समझ नहीं, और कभी समझ होती है, पर समय जा चुका होता है। मूर्ख से बहस करोगे तो लोग सोचेंगे मूर्ख कौन। कभी छल इतना गहरा हो कि आत्मा चीखने लगे तो समझो ईश्वर के द्वार तक तुम पहुंच चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो क्षमा कर देता है, पर कर्म नहीं। दिन वही बोलते हैं जो मनुष्य की खामोशी में पलते हैं। सफलता एक अजनबी है जो पहचान तभी देती है जब आत्मा पहचानना सीख ले। गुरु पूरी दुनिया है। यदि तुम सीखने की जिज्ञासा लेकर घूमो, अगर तुम नहीं बदलते तो समय तुम्हें तोड़ता है। बदलाव का अर्थ है भीतर से पुनर्जन्म। जब बांसुरी बजा रहा कृष्ण महाभारत रोक ना सका, तो समझ लो बुरे लोगों के सामने बस शांति नहीं, कभी कभी रण चाहिए। तुम अकेले हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब तुम खुद के हो जाते हो तो फिर कोई और तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। बुरा समय दरअसल वह आईना है जिसमें तुम्हारी असलियत दिखाई देती है। राजा जनक की पुत्री सीता सारे जीवन में सुख नहीं पा सकी, तो सोचिए, भाग्य से ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, बस कर्म साफ रखो। बिना मांगे दी गई सलाह कभी सम्मान नहीं पाती, और भूतकाल का सुख वर्तमान का झर बन सकता है। खुश दिखना अब जरूरी हो गया है, खुश रहना नहीं। यह है इस दौर की सबसे कड़वी हकीकत, जहां मुस्कान नकाब बन चुकी है और आंसू किसी स्टेटस की तरह छुपा दिए जाते हैं। जब तुम रास्तों को पहचान पाते हो तब तक लौटने का वक्त आ चुका होता है। वो रास्ता जो समझ में देर से आए हमेशा सबसे सच्चा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने पीछे चलना छोड़ दिया, क्योंकि जिसको जितनी इज्जत दी उसने उतना ही गिरा हुआ समझा। शायद इसीलिए अब मैं इज्जत नहीं सीमाएं बांटता हूं, और अब देखो रिश्ते खुद ब खुद सजने लगे हैं। कल तक शीशा था, सब देख कर जाते थे, आज टूटा तो सब बच बच कर गुजरते हैं। मत भूलो, शीशे की तरह पारदर्शिता रखने वालों को टूटने पर सबसे ज्यादा चुभन होती है। कभी रिश्ते निभाते निभाते रास्ते खो जाते हैं, और कभी चलते चलते रास्तों पर रिश्ते बन जाते हैं। यही जीवन है जहां हर मोड़ पर किसी अपने के जाने की सजा मिलती है। समंदर बनो, लहरों से मत डरो। लोगों को पसीना आना चाहिए। तुम्हारी गहराई नापते नापते औकात नापने वालों के पास ना तो दृष्टि होती है और ना ही दृष्टिकोण। ईश्वर और मित्र दोनों जीवन को रोशनी देते हैं, एक दिशा से और एक समर्पण से। जब खुदा हालात में छुप जाता है तो सब्र और विश्वास उसका पता बन जाते हैं। कभी सोचा है, किसी ने पूछा, बड़े सुकून से रहते हो, क्या करते हो? मैंने कहा, जो कुछ है उसमें शुक्र करता हूं, और जो नहीं है उसमें सबक ढूंढता हूं। जी हां, तुम पर भी यकीन है और मौत पर भी एतबार है। अब देखना, यह है कौन पहले मिलता है। हमें दोनों का इंतजार है। जो लोग आ से मिलते हैं वह किस्मत नहीं कृपा होते हैं, और जो लोग किस्मत बदल दें वह दुआ बन जाते हैं। खुदा सजा नहीं देता, कर्म देते हैं। कभी डॉक्टर के क्लिनिक में देखा, दवा में कोई खुशी नहीं, पर खुशी जैसी कोई दवा भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ गलत मत करो, क्योंकि वक्त लौटता है, और बारी भी। जब वक्त लौटता है तो जवाब नहीं देता, सीधा हिसाब करता है जिंदगी। अब अजीब हो चुकी है शब्दों से नहीं, चेहरे से रिश्ता जोड़ने का जमाना है। कुछ लोग कैलकुलेटर की तरह होते हैं, हर हाथ मिलाने से पहले फायदे का हिसाब करते हैं। ऐसे लोग रिश्ते नहीं निभाते, रिटर्न यानी इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं। कमियां सब में होती हैं, पर नजर सिर्फ दूसरों की खामी पर जाती है। यह इंसान की फितरत है, आत्मा को नहीं। चेहरे की दरारें गिनता है। सपनों को पूरा करना है तो पहले जलना सीखो, तपना सीखो।
क्योंकि बिना ढके कोई भी सूरज उगता नहीं। जब किसी के शब्दों में सांप का झर उतर आए, तब असली डसना शुरू होता है। अब काटने की जरूरत नहीं, एक वाक्य ही काफी है किसी को तोड़ने के लिए। कभी कभी किसी की बात नहीं, उसके चुप रहने का अंदाज भी बहुत कुछ कह जाता है। सोचने दो, जमाने को हमने तो अपने टूटे हुए हिस्सों से ही एक मुकम्मल इंसान बना लिया है। शायद हम गलत थे, या शायद हमने सिर्फ सही समय पर गलत लोगों से उम्मीद कर ली थी। अगर तेरा दिल सच्चा है तो दूसरों से नहीं, खुद से नजरें मिलाना सीख। कभी कभी खुद की गलती भी मान लेनी चाहिए। शायद कोई रिश्ता बच जाए जिसमें सांस अब भी बाकी हो। इंसान तब तक अच्छा लगता है जब तक वह तुम्हारी हां में हां मिलाता है। जैसे ही वह अपने लिए जीने लगता है, वह खराब बन जाता है, और उस खराब होने की सजा उसे दुनिया उम्र भर देती है। बोलने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि शब्द माफ तो हो सकते हैं मगर भुलाए नहीं जा सकते। कौन कितना अपना है यह कोई चेहरा नहीं बताता, वक्त बताता है, और वक्त अक्सर देर से आता है। जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें खुदा जवाब देता है। परखना है किसी को तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं, और फिर देखो कितने लोग तुम्हारे साथ तकलीफ की चौखट पर खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी किसी के लफ्ज इतने अंदर चुभ जाते हैं कि हम खुद से पूछते हैं, क्या वाकई हम इतने बुरे हैं? दिल में दर्द और चेहरे पर मुस्कान, यही अब जीवन की मर्यादा है। एक दिमाग वाला दिल दे दे खुदा, क्योंकि यह दिल वाला दिल हर रोज कहीं ना कहीं टूट ही जाता है। लोग पूछते हैं, इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा, क्योंकि जलते नहीं दूसरों की खुशियों से, और अपना दर्द किसी को बताते नहीं। आज रिश्ते वाईफाई से तेज टूटते हैं और जुड़ते हैं। नेटवर्क की तरह कभी है कभी नहीं। सच्चा प्यार अब कहानियों में अच्छा लगता है, वास्तविकता में तो हर कोई किसी न किसी मोड़ पर साथ छोड़ ही जाता है। आईना रख लो, 1000 पर सच देखना हो तो आंखें मिलानी पड़ती हैं। जो आंखों में झांक नहीं सकते वह कभी तुम्हारे अंदर नहीं देख पाएंगे। भगवान कहता है, सब्र कर मेरे बच्चे, मुसीबतें भी उतर जाएंगी, और वह हंसते चेहरे भी असली चेहरे दिखा जाएंगे। झुकता हूं पर लाचार नहीं हूं। मैंने रिश्तों को बचाने के लिए अपनी ऊंचाई को कुछ देर छुपा लिया था, पर आज भी मैं उतना ही ऊंचा हूं जितना कल था। ज्ञान के बाद अगर अहंकार आए तो वह जान नहीं, वह केवल विष है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ते दिल से होते हैं उनमें आवाज कम और एहसास ज्यादा होता है, वरना खून के रिश्ते तो वृद्धाश्रम में भी सिसकते मिल जाते हैं। तू खुद से पूछ, क्या तू वाकई किसी का है या बस होने का अभिनय कर रहा है? वक्व अगर एक सा रहता तो चेहरे की मुस्कानें नकाब बन जाती। शुक्र कर कि मुश्किलें आईं, वरना अपनों का पता कैसे चलता। तू गलत इंसान के साथ रहकर जो टूटता है वह अकेलेपन से मिलने वाले सन्नाटे से कहीं ज्यादा खतरनाक है। हमने बहतों के साथ मुस्कुराकर भी जिया है, पर जब आंसू थामने की बारी आई तो हम अकेले ही थे। सबसे आसान है सबके साथ खुश रहना, और सबसे कठिन है सबको खुश रखना। इस दुनिया में तेरी मुस्कान भी कभी कभी गुनाह लगती है। बनिए की दुकान पर बादाम से महंगा सुनार का कचरा बिकता है, तो समझो संगत क्या होती है। हर दर्द बुरा काम करने से नहीं आता। कभी कभी बहुत अच्छा होने की सजा भी बहुत तकलीफदेह होती है। कई बार जिनसे हम उम्मीद रखते हैं वही हमें बदल गया है, कहकर हमारे संघर्ष को नजरअंदाज कर देते हैं। गलती तब सबसे बड़ी होती है जब इंसान को अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता। कुछ सबक किताबों से नहीं, किसी अपने की बेरुखी से मिलते हैं। झूठ चीखता है, पर सच हमेशा खामोशी में रोता है। तू दूसरे की गलती हर बार पकड़ लेता है। कभी खुद के मन की सफाई भी कर। हर मुस्कुराता चेहरा सुखी नहीं होता। कुछ चेहरे अपने आंसू छुपाना सीख गए होते हैं। हमें क्या फर्क पड़ता है लोग क्या कहते हैं। रब जानता है कि हमने किसी का बुरा नहीं चाहा। यही भरोसा
हमारी थकान को आराम देता है। जिंदगी में जब खुद को खो बैठो, लोगों को खुश करते करते, तब समझ आता है कि सबसे जरूरी रिश्ता खुद से होता है। मुझे खोने से डर नहीं, पर भरोसा खो जाने से डर है, क्योंकि एक बार जो टूटता है वह फिर वैसा नहीं होता। कभी पीछे से मत बोलो। अगर कुछ कहना है तो सामने कहो, मुंह पर कहा गया। सच सुनने में कड़वा होता है, पर भीतर तक असर करता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, तो फिर मुझे गलत समझने से पहले अपनी सच्चाई से सामना कर लो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो शायद आप जिंदगी से ही पीछे हट चुके हैं। तजुर्बे की कीमत बाजार में नहीं, सन्नाटों में मिलती है, जहां बुजुर्गों की चुप्पी बरसों के तूफानों का इतिहास बयां करती है। मैं वहां गया था जहां बचपन के खिलौनों से सवाल पूछने की हिम्मत की थी, पर वो खिलौने आज मेरी आंखों की उदासी देखकर बोले, बड़ा होने का शौक किसने दिया था। लोग जब जब तरक्की की बात करते हैं तो रिश्तों की कब्र पर खड़े होते हैं, और मैं उस मिट्टी को आज भी इज्जत की तरह थामे हुए है। तूने कहा, झूठे को क्यों स्वीकार कर लिया? इस युग ने मैंने कहा, क्योंकि सच को आज भी सबूत चाहिए होते हैं। मां घर में ना हो तो दीवारें बोलती हैं। अब कोई नहीं बचा जिसे थक कर गले लग सके। गलतियां इंसान ही होती हैं, पर चालाकियां चरित्र का पतन होती हैं। हर कोई कहता है माफ कर दो, मगर जब कोई चाल चलता है तो उसका हिसाब ऊपर लिखा जाता है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो जेब बिना भी मार देते हैं, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरे बिना जीने नहीं देते। कलयुग है जहां इम्तिहान अकेले होता है और परिणाम सबके सामने चुभता है, जहां झूठ शांति से मुस्कुराला है और सच्चाई चीखते हुए भी अनसुनी हो जाती है। जरूरत से ज्यादा वक्त, जरूरत से ज्यादा इज्जल इनर्ज, इंसान की कीमत नहीं बढ़ती, बल्कि लोग तुम्हें गिरा हुआ समझने लगते हैं। अंदर टूटकर भी मुस्कुराना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वह ताकत है जो केवल एक समझदार दिल समझ सकता है। कोई साथ हो या ना हो, मगर अगर परमात्मा के अलावा कोई नहीं बचा तो जान लो सबसे ताकतवर साथ तुम्हारे पास है। प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि दूर होकर भी एक दूसरे के लिए जिंदा रहना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिखर कर निखरे वो व्यक्तित्व होता है, और जो निखर कर बिखरे वो केवल कर्तव्य। मैंने हमेशा सबका भला चाहा, पर यह साबित करना नहीं आया। कभी मजहब और इंसानियत जब फफ कर एक दूसरे से लिपटे तो खुदा भी चुप हो गया, क्योंकि इंसान की बनाई सीमाएं ईश्वर को भी बांध नहीं पाती। किसी की गलत तस्वीर मत बनाओ लोगों की बातों में आकर, क्योंकि तुम उस इंसान को नहीं जानते जिसे वह झूठ में लपेटते हैं। घृणी एक छोटा शब्द, पर इसका अर्थ है हर सुबह की शुरुआत और हर रात की थकान का गुप्त सहारा। जिंदगी इम्तिहान लेती है, पर यहां तो इम्तिहानों ने ही पूरी जिंदगी ले ली है। मीठा खाना ही नहीं, अब तो लोग मीठा बोलने से भी डरने लगे हैं। जब दर्द और कड़वी बातें सुनकर भी तुम्हारा मन शांत रहने लगे तो समझ लो तुम्हारा दिल अब जमाने के जहर से अजर हो चुका है। तू आज भी मुस्कुराता है, ना तो दुनिया तुझे का। सच्चा प्यार, कहानियां, वास्तविकता, साथ छोड़ना, सच्चाई, आंखें, भाग्य, सब्र, मुसीबतें, चेहरे, अहंकार, ज्ञान, विष, दिल, रिश्ते, एहसास, खुद से रिश्ता, खुशी, मुस्कान, सच्चाई, बात, प्रभाव, जिंदगी, रिस्क, अनुभव, खिलौने, उदासी, बड़ा होना। मजबूत समझती है, पर सच यह है कि तेरे आंसू अब अंदर गिरना सीख चुके हैं। कभी कभी शरारतें कर लेना बेहतर होता है, क्योंकि जब मासूमियत को लोग कमजोरी समझने लगे तो वहां साजिशें जन्म लेती हैं। हमें बेवकूफ मत समझो, हम चुप रहते हैं क्योंकि हमें तमीज है, वरना जवाब तो हर बात का आता है। जिस दिन इंसान का भरोसा टूटता है ना, उस दिन सिर्फ उसका दिल नहीं टूटता, बल्कि हर वो उम्मीद टूटती है जिस पर वह जीवन भर मुस्कुराता रहा। कभी किसी को इतना मत चाहो कि तुम्हारी पहचान उसी के होने से जुड़ जाए, क्योंकि जब वह छोड़ता है तो तुम खुद से भी बिछड़ जाते हो। तुम्हारे पास जितने ज्यादा विकल्प होंगे
उतना ही कम तुम किसी एक की भावनाओं की कीमत समझोगे। अब मोहब्बत नहीं चाहिए, बस तन्हाई से लगाव हो गया है, क्योंकि रिश्ता बनाते बनाते अब थक चुका हूं। मैं श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे दर्द बांट ले वह रिश्ता सच्चा है, बाकी तो सिर्फ तुम्हारी मुस्कान से प्यार करते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो तुम्हें चोट देते हैं, दूसरे वो जो तुम्हारी चोट पर मरहम भी नहीं रखते। कभी कभी गलती तुम्हारी नहीं होती, फिर भी लोग तुम्हें ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तुम्हारा हुनर, तुम्हारी शांति, तुम्हारी सच्चाई, कई बार यही वजह बनती है लोगों की जलन और तुम्हारे अकेलेपन की। अगर तुमने किसी को तैरना सिखाया है तो तैयार रहो, डुबाने की कोशिश भी वही करेगा। सिर्फ वही लौट कर आते हैं जो नाराज होकर गए हो, जो टूट कर गए हो, वह कभी वापस नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल रिश्ते कभी हफ्तों के हो गए हैं तो कभी घंटों के। वह सदियों वाले रिश्ते अब बस कहानियों में रह गए हैं। मजहब और नियत जब साथ बैठे तो इंसानियत चुपचाप नम हो जाती है। लोग हमेशा उसी का हाल पूछते हैं जिसके हाल पहले से ही अच्छे लगते हैं। शब्द तो तीर नहीं होते, पर यह जख्म जरूर दे जाते हैं। कभी किसी के सामने इतना मत टूटो कि खुद की पहचान उसकी सहानुभूति पर टिक जाए। जो वफादार होते हैं वह हर किसी के दीवाने नहीं होते, बल्कि उन्हें अपनी वफा के लिए कोई एक खास चाहिए होता है। जिसने सब कुछ सहेज कर रखा, उसे ही सबसे ज्यादा खोने की आदत पड़ गई। जो हर समय दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है, वह अक्सर खुद अंदर से सबसे ज्यादा टूटा होला है। नजर हमेशा उसी को ढूंढती है जो उसे नजरअंदाज करता है, क्योंकि इंसान को वही चाहिए जो उसके पास नहीं है। धोखा चाहे जैसी भी वजह से मिले, धोखा बस धोखा होता है। कभी कभी सबसे ज्यादा वही इंसान टूटा होता है जो सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। अब हम किसी और से नहीं, खुद से ही सवाल करते हैं, क्योंकि अब किसी से उम्मीद रखने की आदत छोड़ दी है। कभी किसी का साथ होना ही सब कुछ लगता था, आज उसी की यादें सब कुछ बर्बाद कर चुकी हैं। जिन्हें चाहा वह नहीं मिले, जिन्हें पाया उनसे चाहत नहीं मिली, और जिन्हें खोया वह कभी अपने थे या नहीं, यह आज भी सवाल है। दुनिया अब चेहरे नहीं पहचानती, यहां तो लोग नकाबों से मोहब्बत करते हैं। तू अगर असली है तो तकलीफ झेलेगा, क्योंकि यहां डुप्लीकेट इंसानों की वैल्यू असली से ज्यादा है। हर रोज जिंदगी मिलती है, मौत तो एक बार आती है, पर अफसोस हम हर रोज मरने की कोई ना कोई वजह ढूंढ लेते हैं। जो तुमसे हंसकर बात करता है वह तुम्हारे साथ नहीं, तुम पर हंस भी सकता है। अक्सर जो अपने कहते हैं वही पीठ पीछे सबसे ज्यादा वार करते हैं। कभी किसी की मीठी बातों पर मत जाना, क्योंकि जहर भी शहद में मिलाकर दिया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल शरीफ वो नहीं जो सच में शरीफ है, बल्कि वो है जिसकी पोल अभी खुली नहीं। किस्मत पर मत रो, जब फैसले खुद के ही गलत निकले हो। जिंदगी अब एक उलझा हुआ दस्तावेज है, हर पन्ना फटा हुआ, हर कहानी अधूरी, और हर मुस्कान के पीछे एक लंबी कहानी छुपी हुई है। जो तुमसे जलते हैं वह कभी तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते, जो तुम्हारे साथ रहते हैं वह भी कभी कभी तुम्हारे खिलाफ होते हैं। अब हम किसी को बुरा नहीं समझते, बस अच्छा जल्दी समझ लेते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। तू जिसे दिल से चाहता है वह अक्सर तुझे वक्त नहीं देता, और जो तुझे वक्त देता है तू कभी उसे चाह नहीं पाता। जिंदगी की सबसे बड़ी समझ यही है कि सबका साथ देने वाला अक्सर अपने वक्त में अकेला ही होता है। तू अब किसी की नजर में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वह तुझे इंसान नहीं, अपना मतलब पूरा करने का जरिया समझते हैं। इज्जत और लहजे में फर्क होता है, और हम वो हैं जो किसी का लहजा बिगड़ते ही रास्ता बदल देते हैं। अगर तू किसी के लिए गिर गया तो वह तुझे अपना कर्जदार समझेगा। मसीहा नहीं, अब किसी की तारीफ से नहीं भूलते और किसी की बुराई से नहीं टूटते, क्योंकि अब हमें अपना आईना खुद बनना आ गया है। कुछ रिश्ते सबका नहीं देते, सीधे सीने में छुरा घोंप जाते हैं। अगर तुम किसी की नजरों में अच्छे नहीं हो तो याद रखना, तुम खुद की नजरों से कभी गिरना मत। वह जो बोलते नहीं
अक्सर उन्हीं के अंदर सबसे ज्यादा तूफान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते बदलने में वक्त नहीं लगता, और वक्त तो चेहरा तक बदल देता है। आजकल दिखावे ज्यादा और निभाने वाले कम है। रिश्तों की उम्र अब स्टेटस जितनी ही रह गई है। कभी किसी पर इतना मत मरना कि जीने का हौसला उसी से जुड़ जाए, क्योंकि जब वह चला जाता है तो साथ जीने की आदत भी मर जाती है। सांसें टूटने से मौत नहीं आती जनाब, जब अपने साथ छोड़ देते हैं तब इंसान जीते जी मर जाता है। अब किसी का साथ नहीं चाहिए, क्योंकि अब हमें खुद से बात करना आ गया है। अब ना शिकवा ना शिकायत, बस खामोशी है, और वह भी हमारी अपनी। रिश्ते भी टूटे, सपने भी, और भय, मोहब्बत, तन्हाई, थक चुका। रिश्ते, दर्द, चोट, इंसानियत, संवेदनाएं, अकेलापन, जलन, विश्वास, रिश्ते, टूटी पहचान, जिंदगी, उम्मीद, बर्बाद यादें, जख्म, मीठी बातें, धोखा, सच्चाई, चोट, जख्म, हसलहू फूल, ख्याल, वफादारी, पहचान, संबंध। उन अपनों से भी नाता छूट गया जिन्हें देखकर कभी यह लगा था कि जिंदगी इनसे ही है। अब किसी की जिद नहीं होती कि तू बोलना, अब खामोशी ही दोस्त बन गई है। कभी कोई नाराज होता था, बात ना करने पर आज कोई नाराज नहीं होता। हमारी चुप्पी से इंसान का बुरा वक्त उतना बुरा नहीं होता जितना उसका मजाक उड़ाने वाले लोग होते हैं। मतलबी लोगों को समझाना वैसे ही है जैसे पत्थर को आईना दिखाना। हमने अब खुद से वादा किया है कि अब कोई उम्मीद नहीं होगी, ना झूठी बात, ना अधूरी मोहब्बत। दुनिया को देखकर फैसले करोगे तो हमेशा रोते रहोगे। खुश रहना है तो खुद की हालत देखकर चलो, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारे हालात नहीं, सिर्फ तुम्हारी हालत पर हंसती है। हमने रिश्तों से ज्यादा रिश्तों की उम्मीदों से चोट खाई है। बीता हुआ कल अब दिमाग में है, आने वाला कल हमारे हाथ में। लेकिन जो लोग कल थे वह आज याद भी नहीं करते। बिना गलती के मिली हुई सजा मौत से भी बदतर होती है। कभी किसी ने कहा था, मैं हमेशा साथ हूं। अब वह साथ नहीं है, और वह बात अब भी साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ रास्तों पर कोई साथ नहीं देता, ना परिवार, ना दोस्त, ना परछाई, बस तू और तेरी हिम्मत। अहंकार चाहे रिश्तों का हो या काबिलियत का, खत्म कर देता है सब कुछ। अब हम किसी से सहारा नहीं मांगते, क्योंकि हमें अब खुद उठने की आदत हो गई है। अब ना किसी की जरूरत है और ना किसी के होने का भरोसा। हमने दुनिया देख ली है। जो मुस्कान पर फिदा होती है वही आंसुओं को तमाशा बना देती है। यहां इंसान नहीं, उसकी हालत देखी जाती है। औरत को तारे नहीं चाहिए, उसे चाहिए इज्जत और समझदारी। मोहब्बत तो मिल ही जाएगी अगर इन दोनों की बुनियाद हो। लेकिन अफसोस, इज्जत देने वालों को अक्सर मोहब्बत नहीं मिलती। हम जिनकी परवाह करते हैं वो हमें कभी नहीं समझते, और जो हमें समझते हैं उनकी परवाह हम करना भूल जाते हैं। लंबी जुबान और लंबा धागा दोनों ही अगर ना संभाले जाएं तो उलझन ही देते हैं। जिंदगी अपनी होती है, पर जीनी दूसरों के हिसाब से पड़ती है, और यही सबसे बड़ा अन्याय है जो रोज खुद से किया जाता है। अब जब सब कुछ बिखर चुका है तो समझ आया है, बिखरना भी जरूरी था ताकि हम खुद को समेटना सीख सके। सच बोलो, झूठी उम्मीद मत दो। कभी कभी इनकार करना किसी को धोखा देने से बेहतर होता है। झूठी मुस्कान से अच्छी है वह खामोशी जिसमें आंसू भी है और हिम्मत भी। अब हम किसी से नहीं डरते, क्योंकि हमने अपनों से धोखा खा लिया है, और जो अपने नहीं थे वह क्या ही बिगाड़ेंगे हमारा। हम वह नहीं जो गिरे तो उठने के लिए किसी का हाथ तलाशें। हम वह हैं जो गिरकर खुद को ही पकड़ लेते हैं। कभी कभी खो देने से बड़ा कोई सबक नहीं होता, जिन्हें हम अपनी जिंदगी का हिस्सा मान बैठे होते हैं। वही हमें हमारी औकात याद दिला जाते हैं। जिसे तुमने खुद से ज्यादा समझा, वो तुम्हें तब छोड़ गया जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब समझ आया, अमीरी पैसे से नहीं, संवेदनशीलता से मापी जानी चाहिए। अनुमान की आग में अक्सर वह रिश्ते जल जाते हैं जो अनुभव से चमक सकते थे।
लोग मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाते, पर सलाह देने में पीछे नहीं हटते। कभी किसी के कंधे पर सिर रखकर रोना चाहा था, आज वही कंधे दूसरों के बोझ उठाने में व्यस्त हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई कहता है सोच मत इतना, पर कोई नहीं बताता कि जो दिल ज्यादा महसूस करता है वो कैसे चुप रहे। कभी खुद पर भरोसा करके देखो, दुनिया के सारे धोखे हल्के लगने लगेंगे। जब भरोसा टूटता है ना तो आवाज नहीं होती, लेकिन असर उम्र भर रहता है। वो लोग जो कहते थे तू अकेला नहीं है, आज भीड़ में भी हमें अकेला छोड़ गए। रिश्ते आजकल दूध जैसे हो गए हैं, थोड़ी सी गर्मी में फट जाते हैं। सुनो, ज्यादा देना छोड़ दो, फिर चाहे वह समय हो, प्रेम हो या विश्वास। कभी कभार खामोश रह जाना ही सबसे बड़ी झील होती है। कर्ज पैसों का नहीं होता, हमेशा कभी वह आवनाओं का भी होता है जो हमने उधार दिए थे और जिन्होंने लौटाना तक जरूरी नहीं समझा। अब परिवार की अहमियत समझ में आती है। जब बाहर की दुनिया में चेहरे तो मिलते हैं, पर अपनापन नहीं। धोखा सिर्फ दर्द नहीं देता, वह आत्मा पर लगे उस विश्वास के धब्बे छोड़ जाता है जो किसी साबुन से नहीं धुलते। जो लोग हर वक्त रोते हैं, उनके दरवाजे पर सुख भी सर झुकाकर लौट जाता है। अपने मन से बड़ा दुश्मन और कोई नहीं होता, जब वह खुद ही अपने विरुद्ध हो जाए। आजकल रिश्ते निभाने नहीं पड़ते, बल्कि झेलने पड़ते हैं। जो दिल से बात करता है वही अक्सर सबसे पहले भुला दिया जाता है। कृष्ण कहते हैं, अब हम बहरे नहीं हुए हैं, बस दुनिया की आवाजें सुनना बंद कर दिया है, क्योंकि अब शोर से ज्यादा खामोशी में सच्चाई मिलती है। सच्चाई यही है, ज्यादा देने वाला हमेशा छल्ला जाता है। वह जो दिल से नफरत करते हैं, वह भी हमारे बारे में पूरी कहानी नहीं जानते, बस सुनी सुनाई बातों से फैसला सुना देते हैं। अब आंखों में आंसू नहीं, क्योंकि अब आंखें भी सीख गई हैं कि हर बार राने से कुछ नहीं होता। जीवन छोटा है, पर आत्मसम्मान अनमोल। उसे किसी दिखावे या सुविधा के लिए मत गिरवी रखो। सच्चे रिश्ते वही हैं जो तुम्हारी कमजोरी देखकर तुम्हें छोड़ नहीं देते, बल्कि उसी में तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम्हारा वजूद किसी की जरूरत नहीं है, उसी दिन से अकेलापन अच्छा लगने लगता है। मुस्कान अब आदत है, वरना जिंदगी तो अब भी हर रोज हमसे कोई नया शिकवा रखती है। लोग वही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं जिन्हें हमने सबसे ज्यादा संजो कर रखा होता है, और यही सबसे बड़ा विश्वासघात होता है। जब दर्द अपने लोगों की आंखों में उतर आता है, भरोसा करना सीखो। मगर नाराज, चुप्पी, बुरा वक्त, मजाक उड़ाने वाले लोग, उम्मीद, झूठी बात, अधूरी मोहब्बत, आंसुओं, तमाशा। इंसान, इज्जत, समझदारी, मोहब्बत, खुलना, सोच, धोखा, आत्मा, विश्वास, कोई, दुख, सहायता, सुख, प्रेम, भरोसा, सच्चाई, खामोशी, आवाजें। उस पर टिके मत रहो, क्योंकि भरोसा जितना हल्का होता है, उसके टूटने की आवाज उतनी ही भारी। आजकल जहर तो उतना खतरनाक नहीं रहा जितनी नफरतें दिलों में पल रही हैं। हर कोई अच्छा लगता है जब तक उसकी जरूरतें पूरी होती रहे, और तुम तब तक उनके लिए कुछ हो जब तक उनसे कुछ मांगा ना हो। किसी के साथ रहना काफी नहीं, अगर उसका दिल किसी और के नाम लिखा हो तो उसकी मौजूदगी भी सिर्फ एक साया बन जाती है। सह जाना ही कला है, कह जाना तो तोड़ देता है। वो नींव जिस पर रिश्तों की छत टिकी थी, जो तुम्हें छोड़ते हैं, वहीं अनजाने में तुम्हारी उड़ान की वजह बनते हैं। आत्मविश्वास एकमात्र ऐसी मुद्रा है जो कभी अवमूल्यन नहीं होती, वरना यह दुनिया तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझती है। जेब गर्म हो तो लोग नम्र हो जाते हैं, वरना इज्जत के नाम पर यहां सब ठंडे पड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग पास आकर जब दूर चले जाते हैं तो वह दूरी कई रातों तक नींद की चादर छा ले जाती है। और अजीब तो यह है कि हंसा कर ही रुलाते हैं। वह लोग जिनके लिए कभी जीना सीखा था, कम में जीना कोई कमजोरी नहीं, यह तो वह ताकत है जिससे जिंदगी का हर मौसम गुलजार हो जाता है। इज्जत देनी हो तो दिल से दो, क्योंकि दिखावे की इज्जत कभी भी किराए पर ली जा सकती है,
जिन्हें हम सब कुछ समझते हैं। अगर वह हमें कुछ भी ना समझे तो हमें भी खुद को कुछ खास समझना बंद कर देना चाहिए। सच्चा प्यार दिल खाता है, पर फिर भी दिल उसी को कबूल करता है, क्योंकि कुछ भावनाएं तर्क से नहीं, आत्मा से जुड़ी होती है। हर इंसान का मूल्य समय के साथ बदलता है, इसलिए किरदारों की बोली अब भावनाओं से नहीं, फायदे से तय होती है। तकलीफों को गले लगाना सीखा है, क्योंकि हर सुबह वह दरवाजा खटखटाती है और कहती है, चलो फिर से जूझते हैं। ज्यादा समझदारी भी एक श्राप बन जाती है, जब दिल को महसूस करने का हक भी छीन लेती है। कभी किसी और के कर्म को देखकर अपने कर्म को छोड़ना मत, क्योंकि हो सकता है वह दिखने में श्रेष्ठ हो, पर तुम्हारे आत्मोद्धार का माध्यम ना हो। प्रकृति के साथ युद्ध नहीं, संवाद आवश्यक है, क्योंकि यह वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश हमारे अस्तित्व की जड़ें हैं, और जब जड़ें ही कट जाए तो वृक्षों को फल देने का कोई अधिकार नहीं रहता। जो तनाव में जी रहा है वह समय की हत्या कर रहा है, और जो कर्म कर रहा है वह ब्रह्मांड को गति दे रहा है। घटनाएं घटती हैं, घटती रहेंगी, पर उनका अर्थ तुम कैसे निकालते हो वही तय करता है। तुम्हारे जीवन का स्तर, पल पल की चिंता, आगत और विगत में फंसा हुआ मन वर्तमान को गला देता है, पर जो अपने लक्ष्य पर मन को बार बार टिकाता है, जो मन को हर बार अटकाव से वापस लाला है, वही तल्लीनता में तपता है और वही चरम की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह, राग, भय, क्रोध, यह सब मन के रोग हैं, और जब यह समाप्त हो जाए तो बुद्धि स्थिर हो जाती है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही सबसे बड़ा शत्रु भी। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ठोस व्यवहारिक सत्य है। जो व्यक्ति ईमानदारी और निष्ठा से स्वामी की कृपा में लीन होकर कर्म करता है, उसे न केवल संरक्षण मिलता है, बल्कि उसकी आत्मा को भी बल मिलता है। अपनी बुद्धि और प्रशार्थ से जो अहित किए बिना उद्धार करता है, वही सच्चा योद्धा होता है, क्योंकि संसार की सबसे बड़ी जीत अपने आप पर विजय पाना है। प्रतिकूलताएं और अनुकूलताएं तो समय के मेहमान हैं, पर जिनकी बुद्धि संतुलित हो जाती है वे न हर्ष में डगमगाते हैं, न शोक में टूटते हैं। आदर्श वही होता है जो संकट में स्थिर खड़ा रहे और अपने मूल्यों से विचलित ना हो। भयग्रस्त मन से किया गया कार्य चाहे सफल भी हो जाए, पर उसमें सम्मान नहीं होता। जब समाज में सज्जन मौन हो जाते हैं तो दुर्जनों की वाणी मंत्र बन जाती है, और जब सज्जन केवल मौन नहीं रहते बल्कि थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो फिर समाज सिर्फ उन्हीं का बनता है जो उसे चलाना नहीं बल्कि तोड़ना जानते हैं। चरित्र की चुप्पी कभी कभी इतनी भारी हो जाती है कि दुर्जन की आवाज शब्द नहीं, शासन बन जाती है। वह राष्ट्र चाहे चांद तक पहुंच जाए, पर यदि उसके नागरिकों में नैतिक बल नहीं तो वह अधूरा है, खोखला है, अपूर्ण है, और अपूर्ण राष्ट्र कभी पूर्ण नेतृत्व नहीं दे सकता। जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं उनका अनुसरण किया जाता है। यह कोई कहावत नहीं, यह एक चेतावनी है, क्योंकि जो अच्छा नहीं करेगा उसकी नकल भी अच्छी नहीं होगी। स्वास्थ्य, कर्म और विचार, इन तीनों में से अगर एक भी डगमगाया तो जीवन की नौका बीच मंझधार में डूबती है, और तब कोई भी सफलता उस मनुष्य को संपूर्ण नहीं कह सकती जो स्वयं को जीत नहीं सका। हर शरीर मंदिर है और हर कर्म उस मंदिर में झपता हुआ मंत्र। यदि शरीर अस्वस्थ हो तो मंत्र भी थकने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन केवल उसकी उपलब्धियां नहीं, उसकी उपयोगिता भी है। वह क्या अर्जित करता है, यह उतना मायने नहीं रखता जितना यह कि वह किसके लिए अर्जित करता है। यदि समाज ने तुम्हें पहचान दी है तो उसका एक अंश समाज को लौटाना तुम्हारा धर्म है, वरना तुम्हारा पुण्य भी प्रश्न बन जाएगा। लोक कल्याण और आत्म कल्याण, इन दोनों का समन्वय ही परम लक्ष्य है। यदि कोई केवल संसार के लिए जीता है तो वह भीतर से रिक्त हो जाता है, और जो केवल स्वयं के लिए जीता है वह संसार में बोझ बन जाता है। इसलिए संतुलन चाहिए, जैसे दीपक में तेल और बाती का हो, जैसे नदी में जल और प्रवाह का हो।
परोपकार कोई त्याग नहीं, बल्कि वह सबसे बड़ा लाभ है जिससे आत्मा समृद्ध होती है। अपने स्वकर्म में ही पहचान बनाओ, क्योंकि प्रकर्म चाहे जितना आकर्षक लगे, वह तुम्हारे भीतर की शांति को कभी नहीं छू सकता। जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि यह नहीं है कि तुम क्या बन गए, बल्कि यह है कि तुम कैसे बने और किन्हें साथ लेकर आगे बढ़े। सत्य का पथ अकेला दिखता है, पर वह अकेलापन वह होता है जिसमें ईश्वर साथ होता है। जो समाज अपने सज्जनों को थका देता है, वह अंततः दुर्जनों की जय घोष में डूब जाता है। इसलिए अब समय है कि सज्जन जागे उठे, बोले और अपना कर्म ठोस, तेज और दृढ़ता से करें, क्योंकि जब तक सज्जन मौन है, अधर्म की आवाज धर्म का मुखौटा पहनती रहेगी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हिडन टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह जान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।